ओके बढ़िया। वॉइस नॉट कमिंग, सच में? आई होप फ्रॉम माई एंड सब कुछ क्लियर है। और तुम भी बताओ तुम्हारी तरफ से सब क्लियर है क्या? ठीक है, आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। बिकॉज मुझे पता है तुम एकदम 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 स्टार्टिंग से हो, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सभी से सभी का इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं। और आपस में एक में को भी जान लेंगे कौन कहाँ से है कैसे है। क्या मैं जान सकता हूँ कौन कहाँ से है करके? मतलब काफ़ी नए लोग दिख रहे हैं तो मैं पूछ सकता हूँ क्या? दिल्ली से, बढ़िया। ताकि भाई आसपास के तो कोई हो जाए। बिहार। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बढ़िया। काफ़ी बढ़िया, राजस्थान, राजस्थान, मुंबई, मुंबई। आहा, क्या बात है। हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, पारसनाथ, बढ़िया। ओके, तो ना मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो मेरा नाम, बढ़िया, लखनऊ। तो बिल्कुल मैं 2 मिनट के लिए चैट्स ऑफ करता हूँ, एंड जैसे ही फ्रिक्वेंटली हम कुछ बढ़ेंगे टॉपिक्स के ऊपर, और जैसे ही मुझे लगता है कि भाई अब तुम्हारी बारी, तो मैं चैट्स ऑन कर दूंगा। और डोंट वरी, चैट्स में बीच बीच में ऑन भी करूँगा, ऑफ भी करूँगा। क्यों? ताकि तुमसे भी इंटरेक्शन होता रहे और तुम क्लास के ऊपर फोकस्ड भी रहो। तो इस बीच में मैं बताना भूल चुका हूँ, मेरा नाम क्या है। मेरा नाम पृथ्वी है, पृथ्वी बारापात्र है। और मैं आप सबके साथ एक नए और धमाकेदार सफ़र की शुरुआत करूँगा, करने के लिए यहाँ आया हूँ। हाँ, तो मैं बता दूँ, मैं सी एच सर्टिफाइड हूँ। और जिस हिसाब से मुझे सी एच सीखने का जुनून था उस ज़माने में, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ, वो आपके करियर को एक गेम चेंजर बना देगा। हाँ हाँ, साउंड इंटरेस्टिंग? काफ़ी ऐसे मन में लड्डू फूट गए हो गए। यू कैन गिव रिएक्शंस। तो ठीक है, तो ना शुरुआत करेंगे कहानी से। कहानी बोरिंग नहीं होगी, बस थोड़ा सा देखना कि कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा ट्विस्ट आता है एज ए हैकर। तो मैं बता दूँ, आप सभी लोग जॉइंड हैं डीसीएससी में, यानी ड्रॉप सर्टिफाइड सिक्योरिटी कोर्स में। पर इससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं हम उस हैकर से। वो हैकर कौन होगा, देखते भाई। तो सोचो, सभी को सोचना है मेरे मेरे साथ में। और हाँ, बिल्कुल। तो घर तो सभी को पता ही है, जो कि होता है ऑब्वियसली। तो सोचो एक छोटा सा गांव है, जहाँ एक लड़का रहता है। बिल्कुल। उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, ज़्यादा मनी उसके पास होता नहीं है। लेकिन उसके एक सपने बड़े बड़े होते हैं, जैसे हर किसी के होते हैं। एक दिन उसने सुना कि दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स करते हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ द केस में ना इतना बड़ा सा ये हो जाते प्रॉब्लम्स, फिर पता चल जाता है कि बिहाइंड द सीन में था कि भाई एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ही था जिसने सॉल्व करा, यानी सॉल्यूशन दिया। तो हैकर की इस दुनिया के लिए उसका एक शौक उस दिन पैशन बन गया। अब वो उस दिन तो शौक शौक एक दिन उसका पैशन में बन गया, जब उसने समझा कि ये इथिकल हैकर बनकर वो दुनिया को प्रोटेक्ट या सुरक्षित बना सकता है। तो अब उसे तो पता चल गया ना भाई कि ऑब्वियस सी बात है, हम एथिकल हैकर बन के दुनिया की प्रोटेक्शन तो कर ही सकते हैं, सुरक्षित तो कर ही सकते हैं। तो उसने अपने घर के छोटे से कंप्यूटर से शुरुआत की, बेसिक सीखे जैसे आज हम सीख रहे हैं। और आज हम सीखेंगे काइंड ऑफ बेसिक्स। और धीरे धीरे इथिकल हैकिंग के टूल्स और टेक्निक्स के बारे में मास्टर बन गया। आज वो दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनीज के लिए काम करता है। और वो लड़का और कोई नहीं, आप बन सकते हो। बिग अप्लॉज टू यू। तुम सिर्फ हैकर्स नहीं, तुम एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने जा रहे हो। तो मैं फिर से बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी ना एक फील्ड, कोई सिंपल करियर नहीं है दोस्तों। ये एडवेंचर है, ये एक मिशन है, एक ड्यूटी है। अगर आपका मन करता है तो आप डिजिटल सुपर हीरो बने। काइंड ऑफ सुपर हीरो। तो ये कोर्स आपके लिए ही है, क्योंकि अगेन अगेन ये अगेन कोई फील्ड नहीं है। ये एक एडवेंचर है जो आपके यानी तुम लोग और मैं, पृथ्वी बाराबाद, इस एडवेंचर में साथ में रहेंगे।
तो ये एक नॉर्मल पढ़ाई नहीं है। मैं फिर से बता दूं, ये कोई नॉर्मल पढ़ाई नहीं है। ये एक जर्नी है जो आपको एक हैकर से एक साइबर वॉरियर बनाती है। तो ठीक है भाई, इतना सब तो सुन लिया, पर अब इस फील्ड के लिए आप कैसे तैयार करेंगे खुद को? ऑब्वियस सी बात है, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्या कहा मैंने? इस फील्ड में आप अपने आप को तैयार कैसे करेंगे? अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करके। तो जैसे मैंने बेसिक कहा, तो हमें बेसिक तो पढ़ना होगा। तो बेसिक में आते क्या क्या है? बेसिक में आते हैं नेटवर्क्स। डोंट वरी, हम इस पीडीएफ को भी रेफर करेंगे। आई होप ये पीडीएफ, यस, हम इस पीडीएफ को भी देखेंगे। पर मैं पहले तुम्हें बता दूं थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है, ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर तो है ना? मैं एक बार फिर से चेक करना चाहता हूँ। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भाई तैयारी कैसे करें। है ना बढ़िया? क्लियर? तो ठीक है, बढ़िया। तो हाँ, अब तो हमें बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं बता दूं कि नेटवर्किंग के बिना, नेटवर्किंग वो ना, गेमिंग नेटवर्किंग सुना होगा काइंड ऑफ। तो गेमिंग अलग हो गया, पर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के बिना हैकिंग अधूरी है। पर इस कोर्स में हम ओएसए मॉडल को भी जानेंगे, हम टीसीपी आईपी मॉडल और सीआई मॉडल्स को भी जानेंगे, और उनके फंडामेंटल्स को समझेंगे। और ना, फंडामेंटल्स क्या होता है? फंडामेंटल जाने उसके रूट, फाउंडेशंस को समझेंगे कि भाई एक नेटवर्किंग के बिना अगर हैकिंग अधूरी है, तो फिर हमें उस नेटवर्किंग को मजबूत करना होगा, ताकि उसको एक बार हमने अच्छे से कर लिया तो हैकिंग तो हमारे लिए आसान हो जाएगी, समझना तो आसान हो जाएगा। तो ना, नेटवर्किंग से लेकर वायरलेस हैकिंग तक और सर्वर एक्सप्लॉइटेशन तक सब कुछ कवर होगा इस कोर्स में, सब कुछ ही कवर होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा बेसिक्स तो हमें पता चल गया कि नेटवर्किंग के बिना तो अधूरा है। और क्या क्या चीज़ें हैं हमें सिलेबस में? बिल्कुल है। दूसरी चीज़ कि इतना तो पढ़ लिया भाई बेसिक्स, अब कुछ टेक्निकल स्किल के ऊपर भी ध्यान देना होगा हमें, है ना? तो टेक्निकल स्किल यानी बहुत भारी टेक्निकल स्किल नहीं होगी, बस छोटी सी। जस्ट लाइक हमें लिनक्स ओएस का कैसे यूज़ होता है, हैकिंग टूल्स के लिए लिनक्स ओएस का कैसे यूज़ होता है, वो समझेंगे। ये इसमें सिखाया जाएगा इस कोर्स के दौरान, वो भी हम सीखेंगे। फुट प्रिंटिंग या रेकोनेंस कभी सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, तो वो भी हम इसमें सीखेंगे। अब मैं बता दूं थोड़े छोटे शब्द में कि फुट प्रिंटिंग और रेकोनेंस होता क्या है। अब किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए हमें उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जस्ट लाइक उसकी इंफॉर्मेशंस। तो वही होता है फुट प्रिंटिंग, और रेकोनेंस में वही आता है। तो फुट प्रिंटिंग और रेकोनेंस से लेकर सिस्टम हैकिंग और स्कैनिंग नेटवर्क्स तक सबका प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगा, यहाँ से आगे जब हम बढ़ेंगे तब। अब ठीक है भाई, अब तो इतना भी समझ में आ गया कि टेक्निकल स्किल पर हम कहाँ कहाँ पे ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट चीज़ कि रियल वर्ल्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व करना भी हम सीखेंगे। अब भाई कौन सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात हो रही है? चलो इमेजिन करो कि एक कंपनी की एक वेबसाइट में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, यानी कि XSS। अब ये होता क्या? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता क्या? कहने में तो ये एक वल्नरेबिलिटी है। अब ये वल्नरेबिलिटी क्या होती है? कहने का अर्थ कि ये एक वीकनेस होती है। सीधी भाषा में, एक वेबसाइट के अंदर एक वीकनेस यानी कमजोरी है कोई चीज़ की, जिसे हम एक्सप्लॉइट करेंगे फ्यूचर में। पर एक पेनिट्रेशन टेस्टर की ड्यूटी होती है कि ये वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढने और उनका सॉल्यूशन देना। ये कैसे करते हैं, इस कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप भी सीखेंगे। बस इतना कुछ? ना ना ना, अब इतना तो पढ़ेंगे, पर साइबर सिक्योरिटी के लॉज को भी थोड़ा बहुत समझेंगे। साइबर क्राइम्स का अगेंस्ट हमारा मिशन क्या है? साइबर क्राइम पता है ना, वो होते हैं कुछ काइंड ऑफ फिशिंग हो जाता है। फिशिंग कहने का अर्थ कि स्कैम हो जाते हैं, कॉल हो जाता है, तो ये एक साइबर क्राइम है। इसके अगेंस्ट हमारा क्या मिशन होगा, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। एक फ़ोटो से पूरी डिटेल निकालना, एक फ़ोटो से पूरे इंसान की जानकारी निकालना, ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी निकालना, इसे हम इमेज फॉरेंसिक कहते हैं। तो इमेज फॉरेंसिक एनालिसिस, डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन और इवन डिजिटल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन सीखेंगे। आपके पास वो टूल्स होंगे जो किसी के पास नहीं होंगे। ड्रॉप आपको एक पेन ड्राइव प्रोवाइड करता है, जिसमें ना बहुत 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 ज़्यादा टूल्स होते हैं जो किसी के पास नहीं होते, किसी के पास नहीं होते। और इतना ही नहीं,
सीखने के बाद में ना हम सभी में, तुम सभी में, उन 24 लोगों में कुछ ना कुछ अलग सा एक जज्बा होगा, यानी कि कुछ ना कुछ एक चाह होगी कि भाई हम इस चीज़ को सीख के ये करेंगे, या फिर उस चीज़ को समझ के वो करेंगे। तो कुछ अलग करने का जज्बा भी रखेंगे। जैसे टेक्निकल टर्म में तो हम उसे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कहते हैं। पीओसी यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक काइंड ऑफ रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट पता है ना, स्कूल में भी हमने काफ़ी रिपोर्ट जमा करी है, कॉलेज में बस वैसी रिपोर्ट्स होती है। और रिवर्स शेल अटैक्स के कंसेप्ट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको एक प्रो बना देगा। प्रो पता है ना, प्रो तो बहुत लोगों ने सुना होगा यार, गेम्स खेलते हो प्रो बना ही देगा। क्लाउड सिक्योरिटी और वीपीएन का एनोनिमस यूज समझेंगे। एनोनिमस यानी ऐसा व्यक्ति जो हो होके भी होता नहीं है। अगर कोई तुम्हारे स्कूल में पढ़ाने आता है पर वो कभी था ही नहीं, उसे हम एनो यानी कुछ है भाई, एनोनिमस एक वर्ड ही भयंकर है, तो काम भी इसका भयंकर ही होगा। देखेंगे भाई होता क्या है। पर वीपीएन से खुद को एक प्रकार से छुपा के कैसे रखेंगे उसे समझेंगे, और उससे लेकर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल का यूज़ करना सीखेंगे। सीखेंगे या उस तक सब कुछ करना सीखेंगे। बस बने रहो। तो मुझे याद है, मुझे तो याद है भाई, जब मैंने सी एच का जर्नी स्टार्ट किया था, हर दिन एक नई चीज़ सीख रहा था मैं, या हाँ, हर एक दिन नई चीज़ सीख रहा था मैं, और समझ रहा था कि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में सबसे एक्साइटिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर में से एक है। यानी कि बहुत तेज़ी से जो डेवलपमेंट होता है ना, वो ये फील्ड है। अब जब एआई आ गया था तो वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी में रिवॉल्यूशन हो गया उसका भी, और ये साइबर सिक्योरिटी का भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग रिवॉल्यूशन आ रहा है। ये दुनिया की सिर्फ एक बैटल फील्ड है, रियल लाइफ दुनिया की एक बैटल फील्ड है। बैटल फील्ड ऑब्वियस सी बात है, बीजीएम में बहुत लोगों ने खेला होगा। तो वो कैसे बैटल फील्ड होता है, वैसे ही ये दुनिया सिर्फ एक बैटल फील्ड है, और आपको एक वॉरियर की मेंटेलिटी चाहिए। ये कोर्स सिंपल कोर्स नहीं है, एक रिवॉल्यूशन है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। आप जो भी हो, कहाँ से भी हो, या कहाँ से भी आए हो, एक बात हमेशा याद रखना। एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी? एक बात हमेशा याद रखना, ये वाली। कौन सी बात की बात हो रही है? आप जो भी हो, जहाँ से भी हो, एक बात हमेशा याद रखना, साइबर सिक्योरिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक स्किल नहीं। क्या कहा मैंने? साइबर सिक्योरिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक स्किल नहीं। एक हैकर की दुनिया में इथिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जो भी करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, और अपना अपना इम्पैक्ट दुनिया में छोड़ें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे हम और भी देखेंगे कि इस कोर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। पर क्या तुम सभी को काफ़ी हद तक समझ में आया क्या? आगे तो हम और भी देखेंगे कि भाई डीसीएससी में हमें और स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ पता चलेगी, हमें कोर्स क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है। उससे पहले मैं बता दूँ, आपका सफ़र शुरू होते ही, जैसे कि आज, अब आपको सिर्फ एक कदम लेना है और अपने सपनों की तरफ बढ़ना है। दिस कोर्स ऑफर्स यू व्हाट दिस कोर्स ऑफर्स 4 महीने का लाइव क्लास। हाँ हाँ, हिंदी में 4 महीने का लाइव क्लास, जहाँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। काफ़ी बढ़िया है। दूसरी चीज़, प्रीमियम सॉफ्टवेयर टूल्स जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं वही टूल्स। इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो आपका करियर सिक्योर करेंगे। एंड फोर्थ वन इज़ एक आईएसओ सर्टिफाइड जो आपके रिज्यूमे को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अब ये आईएसओ क्या होता है? अब ये आईएसओ क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन समथिंग समथिंग, जो कि इम्पोर्टेंस है। सोचना बंद करो भाई। आखिर में बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, हैक टू प्रोटेक्ट, हैक टू लर्न, एंड हैक टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस। तो और भी नीचे काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेगी। पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ तक मज़ा आया क्या? कुछ चीज़ें समझने को मिली क्या?
कि ये साइबर सिक्योरिटी सिर्फ और एक स्किल नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर तुम्हें समझ में आया तो मैं चैट्स ऑन करता हूँ और मैं रिएक्शंस भी देता हूँ। और चलो बताओ, हम आगे भी पढ़ेंगे, हम आगे भी पढ़ेंगे, और बिल्कुल सभी साथ में पढ़ेंगे। हम काफ़ी गलतियाँ करेंगे और उस गलतियों को भी सुधारेंगे। ऐसा नहीं कि सभी कुछ सही होगा, ना ना ना, हम गलतियाँ भी करेंगे, उसे भी सुधारेंगे। यस सर, सभी रेडी हो? फिर हो जाए शुरू। सर क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है मेरी वॉइस की या मेरे स्क्रीन की, मुझे बताना। ओके सर, क्या हुआ आज? प्लस फर्स्ट क्लास देखो विशाल यादव, ये मुझे जानते हैं काफ़ी पहले से। अब ये क्लास ना आर्यवत बैच की है, जो कि एक नई क्लास है, एक नए लोगों का झुंड है। तो नए लोगों के साथ हमें नए लोगों की तरह ही पेश आना चाहिए। अब तुम लोग तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हो, बट ये आज नए लोगों का झुंड है, काफ़ी क्लियर, काफ़ी रेडी। तो बोथ आर ग्रेट, थैंक यू। तो स्टार्ट करते भाई। मैं युवराज तू काफ़ी बढ़िया, इसलिए तुम मुझे जानते हो। अच्छा, मेरा वॉइस ठीक है, सब कुछ ठीक है, मेरी स्क्रीन भी ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत करते भाई, आगे में हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिलेगी। यू कैन स्टार्ट, यस, लेट मी। तो या तो देखो भाई, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आफ्टर दिस कोर्स कंप्लीट। तो हमें मिलेगा साइबर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, जो कि एक मैनेजर वाली पोस्ट होती है। देन पेनिट्रेशन टेस्टर, जो कि हम इसी कोर्स में सीखेंगे, एंड इसी कोर्स में हम पेनिट्रेशन टेस्टर बन के एक जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। थर्ड वन या फोर्थ वन, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, यानी कि को इमेज की फॉरेंसिक करना, डिजिटल फॉरेंसिक करना। और भी लाइक नेटवर्किंग सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जस्ट लाइक इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद। और भी क्या क्या है भाई। तो इस फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस फील्ड। देखो, नो मैटर तुम्हारे पास डिग्री है नहीं है, जज्बा होना चाहिए। सर्टिफिकेशंस है नहीं है, अगेन जज्बा होना चाहिए। पर अगर है तो ये फ़ायदा कहाँ पे पहुँचाएगी। अगर है तो जहाँ पे तुम कंपनी में जाओगे ना, तो वहाँ पे डिग्री तो दिखाओगी, सर्टिफिकेशंस भी दिखाओगे, तो वहाँ पे ज़्यादा काम आएगा। और अगर नहीं है तो ड्रॉप ये खुद ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, एक भारी हाई लेवल सर्टिफिकेट विच विल डेफिनेटली सिक्योर योर जॉब। नेक्स्ट चीज़ जो होती है ना, टेक्निकल स्किल होती है। अब देखो भाई, भाषा सभी को आती है, लैंग्वेज हम उसे कहते हैं। तो देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर। तुम मुझसे अपनी लैंग्वेज में भी बात कर सकते हो, जस्ट लाइक हिंदी, मराठी और इंग्लिश, वॉट एवर यू आर बेस्ट, जिसमें तुम बेस्ट हो। टेक्निकल स्किल, जिसमें काइंड ऑफ हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अब ये नहीं कि सर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं कह रहा, पर इतनी कि हम कुछ चीज़ों को समझ सकें। अब कितनी चीज़ों को समझना है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम? नहीं नहीं, एकदम नॉर्मल लेवल पे, बहुत थोड़े से लेवल पे है। जिनको प्रोग्रामिंग आती है काफ़ी बढ़िया। और नेटवर्किंग के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। नेटवर्किंग तो एक बेस है हमारा, हमने तो थोड़ी देर पहले ही सुना था। तो नेटवर्किंग तो होनी ही चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को पता है, एक विंडोज़ होता है, एक लिनक्स होता है, एक एंड्रॉयड होता है, एक मैक ओएस होता है और एक आईओएस होता है। इससे ज़्यादा भी और कुछ होते होंगे, तो हमें बस उनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा बहुत उन्हें यूज़ करते हुए आना चाहिए, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सिक्योरिटी टूल्स, यानी कि बब सूट हो गए या कोई भी अन्य बड़े बड़े टूल्स। तो ये तो प्रिपेयर करने के लिए हो गए इस फील्ड के लिए ना। और ये फील्ड और वो क्या क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करती हैं, इंटर्नशिप्स, पर्सनल प्रोजेक्ट्स या हैकेथॉन्स या पर्सनल प्रोजेक्ट्स, कोई भी। अब कंटिन्यूस लर्निंग, नेटवर्किंग, ये जो अपडेटेड रहना चाहिए भाई। तुम्हें हैकिंग की दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ बदलते रहता है। अभी थोड़े दिन पहले कुछ स्कूल्स की वेबसाइट्स हैक हो रही थी, और उसे हैक कौन कर रहा था, वो ग्रुप कैसे हैक कर रहा था, या एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी भारी भारी चीज़ें या छोटी बड़ी चीज़ें
हमें रेगुलर अपडेट होना चाहिए, ताकि हमें काफ़ी किक स्टार्ट मिलते रहे। क्यों ये चीज़ अच्छी है? क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो पुरानी ना हो, इसीलिए वो भी सही चले और हम भी सही चले। नेटवर्किंग अगेन यहाँ पे आया है कि भाई नेटवर्किंग में रेगुलर क्या क्या चीज़ें अपडेट होती है और क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, इसे भी हम जानेंगे। और सॉफ्ट स्किल, जैसे कि मैं और तुम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हम बात किस अच्छे व्यवहार में या किस तरीके से कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन आपका और आपके सर का, या आपके किसी भी कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं या फिर जो भी सर होते हैं उनके साथ बातचीत करना, वार्तालाप हम जिसे कहते हैं, वो उसे डेवलप करना, उसे डेवलप करना होगा। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे बहुत जगहों पे सुना होगा, जो कोडिंग वाले बैकग्राउंड से या फिर कंप्यूटर वाले बैकग्राउंड से हो गए उन्हें तो काफ़ी फेमिलियर वर्ड होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है? किसी भी चीज़, या फिर कभी कभार तो हमारे क्लास में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो तुम में से काफ़ी स्टूडेंट्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लाइक मदद करते कि सर आप कुछ ऐसा करो ताकि ये चीज़ फिक्स्ड हो जाए। तो वैसे ही कुछ कोडिंग में प्रॉब्लम आ सकते हैं, कुछ हैकिंग के टाइम पे हम नेटवर्किंग में जब स्कैन करते हैं तो स्कैनिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। उसे सॉल्व करना, एक अंदर से कीड़ा होना चाहिए कि भाई हमें ये सॉल्व करना है वरना सोऊंगा नहीं आज रात। तो वो चीज़ भी होनी चाहिए। और इथिकल कंसिडरेशन, मतलब कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ क्या वो सच में इथिकल है या नॉन इथिकल है या अनइथिकल। जो मैं चीज़ अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये तो इथिकल है, पर अगर मैं तुम्हें किसी का डेटाबेस निकाल के दिखा रहा हूँ वो अनइथिकल हो गया। या फिर मैं अकेले में ही किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक कर रहा हूँ, ये भी अनइथिकल हो गया। या फिर मैं किसी को ब्लैकमेल कर रहा हूँ, ये भी अनइथिकल हो गया। तो इथिकल क्या है? किसी की परमिशन से उसे हैक करना, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक लेटर खुद को लिखवाना ताकि मैं उनकी वेबसाइट को हैक कर सकूं। ये सारे लीगल हो गए। काफ़ी जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ को ऊपर ध्यान रखना, इट्स लाइक इथिकल कंसिडरेशन। तो इतना भी अगर हमें आता है या इनमें से कुछ कुछ चीज़ें भी हमें आती है, हम रेडी है इस फील्ड को प्रोसीड करने के लिए। तो जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ तुम देख पा रहे हो। और हाँ भाई, ये तो मैं भूल कैसे सकता हूँ, सपोर्ट टीम, विच इज़ ड्रॉप का एक कह सकते हैं बैकबोन। बैकबोन क्यों कह रहा हूँ मैं इन्हें? क्योंकि अगर मैं या फिर कभी सर, बहुत सारे सर हैं हमारे पास में, तो कभी सर वगैरह का कह सकते कि टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो सकते या फिर कुछ काम से बिजी हो गए, तो ना बच्चों को तो होती है या फिर स्टूडेंट्स को तो होती है कि हमें इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ डाउट है, या फिर हम कुछ चीज़ें कर रहे थे और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे पर वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा था। तो इस केस में ये भाई सपोर्ट टीम, ड्रॉप की एक ऐसी सपोर्ट टीम जो 24 घंटा यानी 24 आवर्स वर्क होती रहती है, वर्केबल रहती है। बस मैं बता दूँ 10 से लेके 6 बजे तक, तो ऐसा नहीं, 10 से लेके 6 बजे तक वो एक्टिव रहती है। पर तुम्हें रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा, उससे पहले ही आ जाएगा। मैं तो जब भी करता हूँ तो मुझे विद इन 4 आवर 2 आवर 3 आवर्स में आ जाता है। और ये तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ईमेल है, मैं एक काम करता हूँ ये तुम्हें कॉपी करके व्हाट्सएप पे यहाँ यहीं पे सेंड कर देता हूँ, विच इज़ जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो आंख बंद करके इसके ऊपर मैसेज कर दो कि यू नीड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, इफ़ यू हैव फेस्ड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डोंट बी हेजिटेज। बिंदास तुम इस पे जाके टाइप कर दो, व्हाट्सअप नंबर भी है सब कुछ। तो ये बैकबोन है। तो अगर कुछ भी लगता है बिंदास इसके पास जाओ। कुछ रिकॉर्डिंग्स चाहिए या कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए या कोई भी चीज़, तो तुम ड्रॉप के सपोर्ट टीम के पास जा सकते हो। बट सॉफ्टवेयर्स ना उन्हीं को मिलता है जिनके पास पेन ड्राइव होता है, ऐसा मैंने सुना है या मुझे पता है। तो पेन ड्राइव्स वालों को तो बिंदास सभी कुछ मिल जाएगा। और कॉन्टैक्ट अस में यस, अब जिनको लगता है कि भाई ड्रॉप को और भी जगहों पे सपोर्ट करना है, तो बिल्कुल हमारी खुद की वेबसाइट भी है, हमारी खुद का एक ईमेल भी है, और हम रहते कहाँ पे, जस्ट लाइक हमारा ऑफिस कहाँ पे है वो भी जगह दिखाएं। तो तुम बिंदास इन सारी जगहों पे जा सकते हो। चलो मैं तुम्हें वेबसाइट दिखा दूँ। ये वेबसाइट नहीं है वैसे तो, पर ये बस छोटी सी चीज़ है जिसमें थोड़ा काइंड ऑफ मैं ड्रॉप का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चलेगा? बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स 25,000 से ज़्यादा है, हालांकि अपडेट होने का है 50,000 प्लस हो चुके हैं अभी तो। रिप्लाईज पॉजिटिव 95 का 95 है अभी भी। कंटेंट तो भर भर के हैं। जो तुम सीख रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा टॉपिक है। 4 महीने का टाइम है हमारे पास में और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें सीखनी है।
और ड्रॉप के पास 5 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और ये सर्विस क्या करती है, साथ ही साथ में तुम्हें फ्री सॉफ्टवेयर और टूल प्रोवाइड करती है। अगर तुम्हें झूठ लगता है तो तुम वो पेन ड्राइव देख सकते हो जो ड्रॉप प्रोवाइड करती है तुम्हें, जिसमें 125+ सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी के पास नहीं होते। और हाइब्रिड क्लास, अब ये हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड यानी रिकॉर्डेड, यानी जिस केस में हम और तुम यानी आप और मैं लाइव बात कर रहे हैं, वो हो गई लाइव क्लास। और जैसे ही इस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग में तुम्हें दूंगा, वो हो गई ऑफलाइन क्लास, या कह सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास। तो वो भी हाइब्रिड क्लास दोनों। अगर किनको लगता है कि यार मैं टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो रिकॉर्डेड क्लास उनके लिए है, डोंट वरी। और ई एम आई ऑप्शंस, ये ई एम आई ऑप्शंस इस लाइक बिंदास तुम देख सकते हो। ये अगर तुम्हें बहुत अंदर से चाह है कि मुझे सीखना है हैकिंग, मुझे सीखना है हैकिंग, पर थोड़ा सा मनी इशू हो रहा है, तो लेट इट बी। ई एम आई ऑप्शन ड्रॉप प्रोवाइड करता है। मंथली टेस्ट सीरीज, अब ये ना टेस्ट सीरीज लिखा तो है, पर हम टेस्ट ऑनलाइन ही लेते हैं। जैसे लाइक कभी मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ लूँ रेगुलर, जैसे मैं पूछता रहता हूँ, मैं तो पूछता हूँ सभी को थोड़े बहुत सवाल, डे 1 से लेके डे एंड तक। अब एंड कभी नहीं होता। डेडिकेट सपोर्ट टीम तो है भाई, बिल्कुल है। दूसरी चीज़, हैकिंग अटैक्स लास्ट महीने में कितने हुए थे, ये सभी कुछ डेटा इस वेबसाइट पे अपडेट होते रहता है। अब सभी को साइबर सिक्योरिटी क्यों सीखनी चाहिए, ये सभी कुछ इस पेज के ऊपर दिया गया है। पर इसे थोड़ा सा इग्नोर करते हुए नीचे आते हैं। और जो टूल्स हम सीखने वाले हैं ना, वो मैं तुम्हें दिखा दूँ, वो थोड़ी सी मेन चीज़ है। जैसे कि बर्ब सूट, यानी कि एक स्कैनर है, एक बहुत बढ़िया टूल है सिक्योरिटी हैकर्स के लिए, जो वेबसाइट्स की वल्नरेबिलिटी को डायरेक्ट ही वहाँ से ढूंढना चाहते हैं और उन्हें टेस्ट करना चाहते हैं लाइव। लाइव ओके। एक्नेटिक्स, ये अगेन एक वेबसाइट स्कैनिंग टूल है, और ये थोड़ा ना प्रोफेशनल लोगों के लिए यूज़ होता है। तो अगेन ये ड्रॉप तुम्हें फ्री में प्रोवाइड करता है। स्पाई नोट, जो एंड्रॉयड हैकिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए भाई स्पाई नोट। अब स्पाई नोट क्या होता है? एंड्रॉयड के ऊपर रैट क्रिएट करता है। अब ये रैट क्या होता है, एंड्रॉयड के ऊपर क्रिएट कैसे होता है? काफ़ी ज़्यादा मन में इंटरेस्ट जग रहा होगा, है ना? तो उसे जगने दो, उस आग को बढ़ने दो। क्यों? तभी तो मज़ा आएगा ना। तो स्पाई नोट ब्लैक एडिशन, ब्लैक एडिशन यानी भाई थोड़ा सा खतरनाक एडिशन है इनका, जो एक रैट क्रिएट करता है और एंड्रॉयड को हैक करता है। डब्ल्यू पी स्कैन एंड मैप निक्टो, ये तीनों भी एक वेबसाइट स्कैनर की तरह ही है, और ये तीनों अपना काम बड़े अच्छे से निभाते हैं। और ये सारे सॉफ्टवेयर्स ड्रॉप तुम्हें फ्री में प्रोवाइड करता है। और जो टॉपिक्स हो गए ना इस कोर्स में कवर्ड, ये सभी कुछ यहाँ पे दिया गया है। पर यहाँ पे देखने से पहले लेफ्ट साइड में आ जाते थोड़े से टॉपिक्स वी कवर्ड। तो टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन देंगे इंथिकल हैकिंग का। डोंट वरी, मैं अभी से कुछ इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ इथिकल हैकिंग को, क्योंकि ये टॉपिक से जो हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग हमें सेपरेटली है। बिल्कुल। तो मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि और क्या क्या पढ़ने वाले भैया आगे में। तो टॉपिक्स जैसे कि इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग, कि भाई इथिकल हैकिंग की शुरुआत हमने चालू तो कर ली, पर ये इथिकल हैकिंग होता क्या है? वो एक चीज़, फंडामेंटल्स। चलो ठीक है, अगर मैं शुरुआत तो कर रहा हूँ, पर फंडामेंटल्स यानी फाउंडेशन, बेसिक तो सीखना होगा। चलो हम हैकिंग ही सीख रहे हैं, इथिकल या अनइथिकल वो बात का बात है। पहले तो हम हैकिंग सीखेंगे, देन हम जानेंगे कि इथिकल हैकिंग क्या होती है, और देन चालू करेंगे। जैसे हमें पता चल गया कि ये चीज़ ये वर्क करती है और हम ये सीखने वाले हैं, तो अब हम चालू करेंगे भाई अपना करियर। करियर मतलब साइबर सिक्योरिटी में करियर कैसे शुरुआत होती है, करियर्स में कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़, और रेड टीमिंग ब्लू टीमिंग होता क्या है, हमें किस टीमिंग को ज्वाइन करना है। काफ़ी बड़े सवाल तुम्हारे दिमाग में आएंगे, जो कि आने भी चाहिए। देन हम सीखेंगे भाई नेटवर्किंग्स क्या होती है। जैसे कि मैंने कहा था, नेटवर्किंग एक बिल्डिंग ब्लॉक है, फंडामेंटल्स हम उसकी भी सीखेंगे। और कब सीखेंगे? जैसे ही हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे, हम नेटवर्किंग के ऊपर भी जाएंगे। और डोंट वरी, हम नेटवर्किंग को सिर्फ पढ़ के छोड़ नहीं देंगे, हम मैक्सिमम टॉपिक्स को प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। और हो सकता है कि अगर तुम्हें 10 टॉपिक दिख रहे हो या 10 से ज़्यादा टॉपिक दिख रहे हो, इसमें ना कहीं कहीं हमसे प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, पर डोंट वरी, उसका भी सॉल्यूशन हमें करना आना चाहिए, और वो भी हम सीखेंगे। अगर मान लो मैं तुम्हें कुछ टॉपिक सिखा रहा हूँ नेटवर्किंग का, और कुछ गलतियाँ मुझसे हो जाती है या फिर तुमसे हो जाती है,
तो उसे सॉल्व कैसे करना ये भी मैं बताऊंगा। देन हम नेटवर्किंग के टॉपिक को छेड़ेंगे तो हम इंट्रोडक्शन भी जानेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन देंगे नेटवर्किंग में एक्चुअली होता क्या है। कि नेटवर्किंग एक, अगर मैं छोटी सी भाषा में बताऊँ तो नेटवर्किंग यानी एक या एक से एक तो नहीं, दो या दो से ज़्यादा लोग अगर आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं या कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, और अपना डेटा जस्ट लाइक इमेजेस, फोटोज़ या कुछ भी डेटा अगर शेयर कर पा रहे हैं, तो उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। तो हम इसे देखेंगे आगे, काफ़ी कुछ है नेटवर्किंग में जानने के लिए। और ओ एस ए मॉडल क्या होता है नेटवर्किंग में, सी आई मॉडल क्या होता है, और टी सी पी आई पी मॉडल क्या होता है, इन सभी को भाई हम आगे बिल्कुल देखने वाले हैं। और उसके बाद में हम ना कवर करेंगे, चलो ये सारी चीज़ तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो गई। उसके बाद में एक टॉपिक है हार्डवेयर हैकिंग। अब वो बहुत लोगों ने देखा होगा ना कुछ पिक्चर्स में कि वो पेन ड्राइव लगा देते हैं एंड सभी कुछ हैक हो जाता है, तुरंत में उनका डेटा हैक हो जाता है, काफ़ी चित्र देखने को मिलते हैं हमें। तुम्हें मजाक लगता होगा, वो सच में सीरियसली वो सच में पॉसिबल है इस हैकिंग की दुनिया में, वो सच में पॉसिबल है। हाँ, पर वो जो दिखाते हैं ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत लगती है, 10 से 5 मिनट का टाइम लगता है, पर ज़रूर होता है, ट्रस्ट में। एंड देन हार्डवेयर हैकिंग में हमें और भी चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि वाईफाई को हैक करने के लिए कौन सा टूल चाहिए, किसी की पेन ड्राइव से किसी के सिस्टम को हैक करना है तो हमें कौन सा टूल या सॉफ्टवेयर चाहिए, या बहुत सारे टूल्स रेडियो सिग्नल्स को हैक करने के लिए, या फिर बहुत सारे, बहुत सारे। बहुत लोगों ने फ्लिपर जीरो का नाम भी सुना होगा, है ना? काफ़ी लोगों ने सुना होगा। हाँ भाई, सुना है किसी ने फ्लिपर जीरो का नाम? ये एक आईओटी डिवाइस है। यस, ये एक आईओटी डिवाइस है। नहीं सुना होगा, डोंट वरी। आईओटी क्या होता है, फ्लिपर जीरो क्या था जो मैंने बोला, या नोड एमसीयू, ESP8266, ऐसी जैसी चीज़ ये हार्डवेयर हैकिंग में ही आती है। तो हम ना उसे भी जानेंगे और उसे भी देखेंगे कि भाई इसमें अगर प्रोग्रामिंग करनी रही तो कौन सी प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, और ये हार्डवेयर दिखता कैसा है एक्चुअली में, ये सभी को कवर अप करेंगे। और थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि हमें पता चलेगा कि सरफेस वेब, डीप वेब, और भाई सबका फेवरेट डार्क वेब। अब बहुत ज़्यादा ना क्रिएटिविटी इंक्रीज हो सकती है। अब ना सभी लोग अपने कान को थम के देखिए कि अगर हम सरफेस वेब जो रेगुलर यूज़ करते हैं उससे हट के थोड़ा डीप वेब में जाए, और डीप वेब में हम नॉर्मल सी चीज़ें देख सकते हैं, जस्ट लाइक थोड़ा सा खून खराबा, थोड़ा सा खून खराबा, या फिर कोई भी चीज़ें जो भारी हो सकती है। पर ना डार्क वेब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। डार्क वेब पे एक बार जाना ही सबसे बड़ी गलती होती है। पर अगर एक बार तुम डार्क वेब में चले गए तो तुम भूल जाओगे तुम कौन थे। क्यों? कि डार्क वेब इतनी बेकार जगह है, इतनी, इस दुनिया में सबसे पाताल, अगर तुम जानते हो, अगर तुम पाताल लोक को समझते हो, यानी कि बॉटम ऑफ अर्थ, बॉटम ऑफ अर्थ तो होता ही नहीं है पर सेंटर ऑफ अर्थ जो भी चीज़ होती है, तो वो एक डार्क वेब की तरह है। यानी कि जिस पे जो भी चीज़, बहुत बेकार से बेकार चीज़, खून खराबे से लेके स्मगलिंग तक की चीज़ डार्क वेब पे होती है। और तुम सभी को मैं बता दूं कि हम बिल्कुल इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे। डरते थोड़ी है भाई, हैकर हैं हम देखेंगे, पूरे चीज़ को समझेंगे कि इसमें जाना कैसे है, इसको समझना कैसे है, और कैसे उसे एक्सेस करना है। तो रेडी हो गया? अभी तो नहीं, पर रेडी होंगे क्या? और बिंदास तुम यहाँ पे रिएक्शन दे सकते हो, जब भी मैं कोई चीज़ पूछूं बिंदास तुम दे सकते हो रिएक्शन, और जब मैं ना भी बोलूँ तब भी दे सकते हो। तो बिल्कुल हम उसे देखेंगे कि भाई एक्सेस कैसे करते हैं, इन सारी बुरी चीज़ों को देखते कैसे, बुरी चीज़ों को देखना ही नहीं, उससे बचना कैसे है वो भी समझेंगे। वीपीएन का एक्सेस कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। और किसी चीज़ को जो ऑनलाइन ही मिलती है, नॉर्मली चीज़ नहीं मिलती है, स्मगलिंग क्या होती है, स्पूफिंग क्या होती है। हालांकि मैं वो चीज़ नहीं सिखाऊंगा, वो ब्लैक हैट हैकिंग हो गया ना, ब्लैक हैट हैकिंग अलग हो गया, बस मैं दिखाऊंगा कि ये चीज़ होती है डार्क वेब पे। तो बिंदास देखेंगे भाई। और आगे देखते हैं, डार्क वेब है, बहुत बहुत भयंकर चीज़ है डार्क वेब, ऐसा लगता है, पर देखेंगे भाई। रेड रूम नाम सुना है कभी किसी ने? हाँ, रेड रूम सुना होगा ना। तो यस, रेड रूम भी होता है, हालांकि देखा नहीं है, पर होता है। और जब तुम पेनड्राइव देखोगे ना तो उसमें रेड रूम की सेपरेट एक वीडियो है, उसे ज़रूर वॉच करना। रिकमेंडेड तो नहीं करता हूँ, पर वॉच करना। अगर थोड़ा सा अ, दिल भारी करके देख लेना एक बार, जिनको रात में डर ना लगता हो वो देख सकते हैं।
काफ़ी डरावनी सी है वो रेड रूम की वीडियो जो पेन ड्राइव में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया कि सब सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब होता क्या है और होगा कैसे और देखेंगे उसे। और वेब, अब चलो ठीक है, वेब के बारे में आ ही गए तो वेब के फंडामेंटल्स भी जानने होंगे। अब ये फंडामेंटल्स दो तीन जगहों पे रिपीटेड है। तो फंडामेंटल्स होता क्या है? बेसिक होती है, एक फाउंडेशन होता है, एक बेस होता है कि किसी भी चीज़ को चालू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे तुम लोगों को कभी सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि भाई माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, सीपीयू क्या होता है। ये सारी चीज़ें बताया जाता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स में। तो वही वेब फंडामेंटल्स में हम ये जानेंगे कि एक्चुअली में वेबसाइट की कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। और उस वेबसाइट को अगर हमें हैक करना रहा तो हमें किस चीज़ के ऊपर बेसिक फोकस करना पड़ेगा, उसके ऊपर की वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे हम ढूंढेंगे, किस चीज़ से हम उसे स्कैन करेंगे, पकड़ेंगे, धोएंगे, पछाड़ देंगे और हैकिंग सक्सेसफुल। पर हाँ, मैं फिर से दोहरा दूँ, हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक स्किल नहीं। तो यूज़ इट वाइसली। ठीक है, वो है ना कि कुछ तो था, मैं याद करके बताऊंगा। याद करके मतलब याद है तो नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा ज़रूर। और आगे देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, कि भाई हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कैसे करेंगे। हम जो इस वाईफाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो वाईफाई यानी WPA 1 पे चलता है या WPA 2 पे चलता है, या कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा है, WPS पिन क्या होती है, वाईफाई हमारा कितने हद तक सिक्योर है और कौन से अटैक से वो सिक्योर है। डीडोस इसमें भी होता है वाईफाई में, तो उसे भी बचाना, समझना, देखना, वो सब देखेंगे वाईफाई सिक्योरिटी के टॉपिक पे। तो बिल्कुल मज़ा आएगा उसमें भी। फंडामेंटल्स ऑफ लिनक्स, चलो ठीक है भाई, अगर मैं तुम किसी के हाथों में भी ऑपरेटिंग सिस्टम दे दूँ अपना विंडोज़, तो तुम अपना विंडोज़ तो इस्तेमाल कर ही सकते हो। सभी को राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करना तो आता ही है ना। यहाँ पे आ गए, राइट क्लिक करा और रिफ़्रेश कर दिया, ये तो सभी को आता है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। पर हम जानेंगे कि लिनक्स ही क्यों ज़्यादातर हैकर प्रेफर करते हैं, और लिनक्स में ऐसी क्या चीज़ है जो भाई एक हैकर को पसंद करने में मजबूर करती है, एक हैकर का दिल क्यों जीत लेती है लिनक्स जैसा सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑफ लिनक्स को भी जानेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ लिनक्स को जानने के बाद में हम लिनक्स के ऊपर कुछ चीज़ें परफॉर्म करेंगे, और लिनक्स के थ्रू ही यानी लिनक्स की मदद से ही हम शुरुआत करेंगे अपने पहले टॉपिक की, जो है फुट प्रिंटिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब ये होता कैसे, या इसमें कितनी हद तक हमें एक चीज़ को लेकर इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये फुट प्रिंटिंग, नाम क्या होता है भाई, फुट यानी अपना पैर, और प्रिंटिंग यानी उसके छाप, यानी कि निशान। तो उस निशान को जांचते हुए कि ये पैर है किसका, ये इंफॉर्मेशंस निकालने तक लिनक्स की पूरी पूरी जानकारी से लेके पूरा डेटाबेस तक पहुंचने का सफ़र भी हम इस फुट प्रिंटिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग से देखेंगे। स्कैनिंग नेटवर्क्स हमने फिर से देखा। एंड्रॉयड डिवाइस को हैक कैसे करेंगे उसे भी हम देखेंगे। सिस्टम हैकिंग कैसा, सिस्टम हैकिंग यानी अ, जैसे ही हमारा विंडोज़ सिस्टम हैक होता है, बहुत लोगों ने सुना होगा कि भाई आज ये विंडोज़ हैक हो चुका है, या फिर ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सर्विस है या सर्वर है ये भी हैक हो चुका है। ये एंड्रॉयड के लिए पेगासिस नाम के सॉफ्टवेयर्स निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनती कैसी है सिस्टम हैकिंग में, हम ये भी चीज़ समझेंगे कि एक्चुअली एक हैकर कैसे ही एक सिस्टम को हैक कर लेता है भाई, कैसे, क्या ही जादू वो कर लेता है। और ये हैकिंग है, ये कोई जादू नहीं। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, पर जब वो सक्सेस हो जाता है तो ये जादू से कम भी नहीं, क्योंकि वंस वी डिड वी डिड देन। और क्या क्या चीज़ें होगी, लिनक्स के VPS को समझेंगे। अब ये VPS क्या होता है, अब ये VPS क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्विस। अब ऐसा थोड़ी है कि सभी के पास में लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा करके, तो उसे वर्चुअली हमें डाउनलोड करना होगा विद द हेल्प ऑफ VMware। तो हम इसे भी जानेंगे कि इसे हम बनाएंगे कैसे, इसमें हम अपने लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो उसे भी हम समझेंगे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है। सारी चीज़ कोर्स के अंदर कवर अप है। और एंड्रॉयड में भी करना रहा लिनक्स का इस्तेमाल, तो उसके लिए भी काफ़ी टूल्स हैं, छोटे मोटे एप्लीकेशंस है भाई जिससे हो सकता है।
हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स, इमेज फोरेंसिक एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, ये सारे एक प्रकार से हमें खुद से ही नहीं, सॉफ्टवेयर के थ्रू और अपने आँखों से इसे एनालाइज़ करना होगा, समझना होगा, अपनी बुद्धि का थोड़ा-सा उपयोग करना होगा, ताकि इस चीज़ को भी हम आराम से समझ लें। हैकिंग वायरलेस नेटवर्क में हम टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो हार्डवेयर हैकिंग्स है ना, हार्डवेयर टूल्स, जो हम थोड़ी देर पहले ऊपर सीखेंगे, हार्डवेयर हैकिंग टूल्स में वो सारी चीज़ का इस्तेमाल हम वो हैकिंग या वायरलेस नेटवर्क को हैक करने में इस्तेमाल करेंगे। इमेज को कैसे एनालाइज करके पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला जा सकता है। किसी की एक पिक्चर देख के ये बता सकते हो कि वो पिक्चर निकाली कहाँ है और किस मोबाइल से निकाली गई है, या कहाँ पे निकाली गई है, उसकी लोकेशन, उसका टाइम, उसकी इमेज साइज़, मतलब इमेज साइज़ तो सभी को दिख जाता है, टाइम, और भी चीज़ें, या एक इमेज के अंदर कितनी चीज़ें छुपी गई है, वो सारी चीज़ें हम इमेज फॉरेंसिक एनालिसिस के अंदर समझेंगे। इमेज फॉरेंसिक एनालिसिस के अंदर हम ये भी जानेंगे कि एक इमेज से हम कैसे ही डेटा निकाल सकते हैं, और भी चीज़ें। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, यानी कि किसी वीकनेस या किसी कमज़ोर चीज़ को देख के उसे एनालाइज करेंगे कि इस कमज़ोरी का हम कैसे फ़ायदा उठाएंगे। मान लो कि एक लकड़ी या फिर एक कांच के बोतल में दरार है, उसे ऑब्वियस सी बात है, तो अगर वो हल्के से भी हमारे हाथों से गिर गई तो टूट जाएगी। पर अगर वो अच्छी कांच की बोतल थी तो वो नहीं टूटेगी। या कांच की बोतल छोड़ो, तुम वेबसाइट की बात करो। एक वेबसाइट में एक वल्नरेबिलिटी है छोटी सी, पर उतनी ज़्यादा वो भयंकर नहीं है, छोटी सी वल्नरेबिलिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें तो पता है ये छोटी सी वल्नरेबिलिटी है, पर ये हमें पता कैसे लगा? क्योंकि हमने उसे एनालाइज करा। कैसे? वो भी हम उसे देखेंगे कि एनालाइज करते कैसे एक वल्नरेबिलिटी को। और डोंट वरी, सारी चीज़ें हमें रटना नहीं है, हम सारी चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे। और मैं जब कहता हूँ कि वल्नरेबिलिटी को हम एनालाइज करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमें सारी चीज़ को पढ़ना है और हाथों से टाइप करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक, मतलब अभी जिन लोगों ने अभी भी कोर्स ज्वाइन करा है, वो लोगों को मैं बता दूँ, अभी तक के ना इतने सारे वल्नरेबिलिटी के एक्सप्लॉइट्स और इतने सारे वल्नरेबिलिटी के कोड्स इस वेबसाइट या इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिससे हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। किसी चीज़ को अगर एनालाइज करना है तो हमें खुद से पढ़ना पड़ता था पहले, पर अभी सारी चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो हमें बहुत कम मेहनत में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। और ये काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, पर हम उसका ही फ़ायदा उठाएंगे, है ना? वीकनेस का फ़ायदा उठाएंगे, वीकनेस को एनालाइज करेंगे। और चलो ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया। अब घर पे जब हम पेपर दे के आ जाते, तो बोल देते कि हाँ मम्मी, हमने पेपर तो अच्छा दे दिया, मतलब पेपर तो आया था, मैंने अपनी तरफ से पूरा लिख दिया, 100% लिख दिया, अभी भगवान भरोसे। तो जब पीओसी आता है, यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा अलग है और रिजल्ट अलग है। रिजल्ट यानी कि तुम्हारा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि भाई तुमने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा था। पर हैकिंग की दुनिया में पीओसी का क्या काम है? अब तुमने किसी वेबसाइट को हैक कर दिया। अब अब तुमने हैक कर दिया, ये तो तुम कह रहे हो, पर हमें तो चाहिए भाई सबूत। अगर हमारे पास सबूत ही नहीं है तो हम बात कैसे करेंगे? तो वही सबूत को एक अच्छे ऑर्गेनाइज वे में लिखना और प्रेजेंट करना, वो पीओसी का काम है। यानी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, एक काइंड ऑफ रिपोर्ट होती है, डॉक्यूमेंट होता है जो तुम बनाते हो जब भी तुम हैकिंग परफॉर्म करते हो। चलो, हमने किसी वेबसाइट को हैक करा, तो हम उस वेबसाइट तक कैसे पहुँचे, उसको हैक कैसे करा, और ये कितना ज़्यादा नुकसानदायी हो सकता था, वो सब भी जानेंगे। इसे बनाते कैसे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स वाला काम होता है क्या? नहीं, काफ़ी आसान है और काफ़ी मज़ेदार है। हाँ, इसमें थोड़ी सी इंग्लिश चाहिए होती है, पर हो जाएगा। आजकल के लोगों को तो एआई भी पता है, तो बहुत आसान हो चुका है ये सब कुछ। वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कि एक वेबसाइट को तोड़ने के लिए उसके अंदर की चीज़ें वर्क कैसे करती है, ये सारे चीज़ को समझेंगे। उसके ऊपर फ्रेमवर्क्स, सीडीएन, ट्रैकर्स, मैनेजर्स, लाइब्रेरीज और एनालिसिस जैसी बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। उनका फ़ायदा कैसे हम उठा सकते हैं, या फिर उससे हम कैसे उस चीज़ों को हैक कर सकते हैं, वो सब कुछ हम कहाँ पे सीखेंगे? वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, है ना? इसे सर्वर्स को हैक करना, डोंट वरी, हम इसे सीखेंगे ज़रूर, काफ़ी मज़ेदार चीज़ होगी। और सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी,
अब ये ना थोड़ा सा टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स, पर ये है सच में टॉपिक कॉम्प्लेक्स है वो। पर जब तक हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, थोड़ी सी ये देखो यहाँ से, जब तक हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये भी चीज़ हमें काफ़ी आसान सी लगने लगेगी। क्योंकि ना तब तक तुम्हें ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि रिक्वेस्ट क्या होती है, रिस्पॉन्स क्या होता है, और रिक्वेस्ट क्लाइंट से क्या होती है और रिक्वेस्ट सर्वर से क्या होती है। ये लगने में थोड़ी सी भारी लग रही है, पर मैं इसे काफ़ी आसान तरीके से तुम्हें समझा दूंगा। और जब ये बात आई थी ना सर्वर साइड रिक्वेस्ट, फॉर्जरी, इसे तुम अगर हिंदी में भी बात करो तो थोड़ा सा तुम देख के पढ़ के समझ सकते हो क्या है भाई, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट समथिंग समथिंग। तो ये रिक्वेस्ट को एनालाइज करना, इस रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करना सर्वर के एंड से, ताकि हम सर्वर का डेटाबेस निकाल सके, ये सारी चीज़ को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। देन बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटीज़, ऑब्वियसली बात है पेमेंट वाला जो पता है ना सभी को सीन, कि पेमेंट हम करते हैं और पेमेंट के टाइम पे कुछ इशू आता है, या फिर हम पेमेंट्स को कैसे रोक सकते हैं, या फिर और भी लाइक बिजनेस लॉजिक्स में जो भी आती है चीज़ें, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उन सभी को देखना, हम टॉपिक को कवर करेंगे बिल्कुल। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, मैंने जैसे कहा था, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ये एक वल्नरेबिलिटी है जो वेबसाइट्स में होती है। और देखो, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग बताया गया है। और उसी तरह आइडोर यानी कि इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, मतलब कि हम जिस चीज़ को एक्सेस करते हैं वो सिक्योर है या नहीं है, या फिर जो भी चीज़ है थोड़ी सी भारी थोड़ी सी हल्की, या जितनी भी डिटेल्स, वो सारी चीज़ हम आइडोर में कवर अप कर लेंगे। ये भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। फुल प्लाट फुल पाथ डिस्क्लोजर, यानी कि जो पाथ तुम देख पा रहे हो, यूआरएल पाथ, इसे हम पाथ कहते हैं। तो इस पाथ के थ्रू हम एक सर्वर को या फिर एक वेबसाइट को हैक कैसे कर सकते हैं, ये पाथ के थ्रू मजाक नहीं, सच में इस पाथ के थ्रू हम एक सिस्टम को कैसे हैक कर सकते हैं, वो हम एफपीडी में सीखेंगे। कि एक वेबसाइट तुम देख सकते हो कितने सारी चीज़ों से एक हैकिंग पॉसिबल है। काफ़ी मजाक सा लगता भी होगा, या फिर काफ़ी ड्रीम सा लगता होगा कि ये काफ़ी वियर्ड सी चीज़ है कि इतनी सी चीज़ों से भी हम हैक कर सकते हैं। जी हाँ, लोगों को अंदाज़ नहीं होता कितने कितने चीज़ों से हम उसे हैक परफॉर्म कर सकते हैं, और ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। जब हम सीखेंगे ना डायरेक्टरी वाला, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इमेजिन होगा। एफ क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये एक बेसिकली एक फाइल्स को शेयर करने वाला प्रोटोकॉल होता है। अब ये प्रोटोकॉल्स क्या होता है, ये भी हम जानेंगे, और ये हम समझ भी लेंगे। कब समझेंगे, जब हम नेटवर्किंग पे जाएंगे ना, नेटवर्किंग पे और ओएसए मॉडल हम सीखेंगे, तब तक तुम्हें प्रोटोकॉल्स के बारे में मोस्ट ऑफ द केस में पता चल ही जाएगा कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और कितने सारे होते हैं। वीपीएन्स क्या होते हैं, अनोनिमस आइडेंटिटी क्या होती है, खुद को इंटरनेट के ऊपर सर्फ तो कर रहे हैं, डार्क वेब तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर खुद को अनोनिमस रखेंगे कैसे, ताकि हमें कोई एक्सेस या हमें कोई हैक ना कर ले। और मैं कह दूँ डार्क वेब थोड़ी सी ज़्यादा क्रीपी जगह है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा क्रीपी जगह है। वेब आरटीसी क्या होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन, वेबसाइट के थ्रू रियल टाइम कम्युनिकेशन होता कैसे है, वो सब कुछ भी देखेंगे, जैसे लाइक हमारा और तुम्हारा ये जो चीज़ है वेब आरटीसी है, ये कैसे हो रहा है, इसे हैक कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ भी हम देखेंगे, है ना। वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आइडेंटिटी सिस्टम, यानी कि सिस्टम को आइडेंटिफाई करना, कौन सा सिस्टम क्या करता है, लोकेशन ट्रेसिंग, बहुत कुछ बहुत कुछ। ये पढ़ना तो मैं भूल ही गया। हंड्रेड्स ऑफ सेटिस्फाइड लर्नर्स, यानी तुम जैसे या हम जैसे या अनेकों satisfy learners already touching heights and earning much more than they expected। जितना सोच के आए थे कि भाई इससे इतना कमा लेंगे, बग बाउंटी कर लेंगे, पर वो कुछ ज़्यादा ही अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा। इफ़ यू आर विलिंग टू किक स्टार्ट योर करियर इन दिस फील्ड, यू आर इन द राइट प्लेस। तुम सही जगह हो, बिल्कुल सही जगह। वी आर एट द राइट प्लेस। योर करियर in the field of cybersecurity or ethical hacking is starting from here, and I am Prithvi Barapatre, the coach of this lecture or this class, is directing or guiding you throughout this course। तो कैसे हो भाई सभी लोग, कैसे हो सभी लोग, कैसा लग रहा है सभी को कोर्स की इस बेहतर जर्नी को समझने के बाद में। हाँ, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ जो नए हैं, जो पिछले बैच के हैं, वो प्लीज़ कोऑपरेट करें प्लीज़। वेरी नाइस, बढ़िया सभी लोग।
हाँ, तुम रिएक्ट भी दे सकते हो, पर तुम मैसेज करोगे तो ये काफ़ी बेहतर लगेगा। जब तुम रिकॉर्डिंग में भी देखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि भाई मेरा नाम भी रिकॉर्डिंग्स में आया करके। तो तुम्हें देख के लगेगा कि अरे भाई, तुम दिखा सकते हो अपने दोस्त को, देखो भाई ये क्लास में सर ने मेरी रिकॉर्डिंग में भी अपना नाम शो करा है। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कि तुम्हारा नाम छुपा दे रहा हूँ, ना ना ना, हमें तो दिखाना है सभी लोग जो इंटरेस्टेड है। वी आर फीलिंग बेटर एंड ग्रेट। यस, सेम फ्रॉम माई एंड ऑल्सो। गुड रिकॉर्डिंग चाहिए सर, रिकॉर्डिंग चाहिए तुम्हें। अरे थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड कॉम्प्लीमेंट। आई एम फीलिंग आई एम इन द राइट प्लेस। यस, यू आर इन द राइट प्लेस एंड यू आर इन द राइट हैंड्स। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, जितना अच्छा और जितना बेहतर कंटेंट मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकूँ करूँगा मैं। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। और बिल्कुल मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, एक ना छोटी बड़ी चीज़ होती है जो मैं एज अ कोच करवाता हूँ, जो है सभी को ग्रीट करना, कि हम आ गए ग्रीट करेंगे, जय हिंद सभी को। एंड देन हम एंडिंग के टाइम पे ना हार्ट स्पैम करते हैं। यस यस, वो समझ गए, जिन्होंने हार्ट स्पैम कर दिया वो समझ गए। एंडिंग के टाइम पे फ़िलहाल तो एंड नहीं हुआ है, फ़िलहाल तो एंड नहीं हुआ है। और रिकॉर्डिंग सभी को चाहिए, तो मैं बिल्कुल इस रिकॉर्डिंग को तुम तक पहुंचवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और आज का लेक्चर ना थोड़ा सा डिले हो चुका था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पीसी में थोड़ा सा इशू आ गया था। पर फिर भी सब कुछ पीसी ने बराबर से कर दिया। सभी को रिकॉर्ड, मैं सभी को ग्रुप पे ही मैं रिकॉर्डिंग की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, विच इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर न्यू जर्नी धमाकेदार एंट्री के साथ में। और हाँ, मैं कुछ इमेजेस क्रिएट करने वाला था, पर होपफुली मैंने कहा कि मेरा पीसी थोड़ा सा लैग हो गया था, तो उस चक्कर में नहीं बना पाया। बट डोंट वरी, इमेजेस की अगर मैं बात करूँ तो इमेजेस का तो भरपूर भंडार है हमारे पास में, देख सकते हो तुम। भरपूर भंडार है हमारे पास में। टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअल वाइज समझते हुए और टॉपिक्स को इमेजिन करते हुए बहुत कुछ है भाई पढ़ने को। और भी चीज़ इसमें ऐड होती रहेगी समय के साथ साथ। तो आशा करता हूँ सभी को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, और सभी लोगों को इस नई दुनिया, इस नई जर्नी में बस अपने अपना खुद का और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखना है, कि भाई साइबर सिक्योरिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सिर्फ एक स्किल नहीं है। तो बिल्कुल, बिल्कुल मज़े करेंगे थ्रू आउट द लेक्चर। यस, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, बिल्कुल। बिल्कुल। जय हिंद सभी को। तो हाँ, 11 तो बज चुके हैं। और एक चीज़ है कि ना थोड़ा सा, जब मैं रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ तो वो एक तो आज सेंड करूँगा या फिर 12 के बाद में सेंड करूँगा। तो जो भी लोगों को लगता है कि टाइम में मैनेज नहीं हो पा रहा है, वो बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स तो देखेंगे। हाँ, सभी को जय हिंद, जय हिंद। पर एक चीज़ जो मैं बताना भूल चुका फिर से, कि जब भी क्या कहा था, मैं भूल चुका, फिर से मैं भूल चुका हूँ फिर से। ये मैसेज पड़ गया तो मैं भूल चुका हूँ फिर से। आ, मैं भूल चुका हूँ क्वेश्चन क्या था। अच्छा, मैं भूल चुका हूँ क्वेश्चन। हाँ हाँ, याद आ गया, टाइम टाइम टाइम। यस। तो 11 बजे, जैसे ही 11 बज जाते हैं, हमारा लेक्चर का तो टाइम ख़त्म हो जाता है। पर 11 से लेके 11:30 तक, यानी 11 से लेके 11:30 तक हमारा ना डाउट सेशन होता है, कि जिसको भी मन में जितने भी डाउट्स हो, जो भी हमने आज पढ़ा, जो भी हमने आज पढ़ा, वो बिंदास पूछ सकता है। जितना भी हमने पढ़ा, कि आज हमने ये चीज़ पढ़ी, ये चीज़ पढ़ी, इसके ऊपर मुझे ये डाउट आया, या फिर हमने कल कुछ पढ़ने की कोशिश करी थी और प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी थी, पर थोड़ा सा ना सर ऊपर नीचे हो गया, तो वो भी तुम पूछ सकते हो। और अगर मैं नहीं रहता हूँ कभी अवेलेबल, तो ड्रॉप की सपोर्ट टीम हमेशा अवेलेबल है। दोनों मर्ज हो चुके हैं। अबाउट नोट्स आफ्टर क्लासेस, मैं नोट्स क्रिएट नहीं करता हूँ। मैं नोट्स क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं बस रिकॉर्ड्स क्रिएट करता हूँ। ये नोट्स इज़ लाइक ए रिकॉर्ड्स। अगर तुम्हें लगता है कि थ्योरी में भी कुछ नोट्स होने चाहिए, तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं अगेन, मैं अगर क्लास लेता तो मैं लिखूंगा कब। हाँ, पर तुम जब देखते हो रिकॉर्डिंग्स में, तो तुम ये चीज़ें पढ़ सकते हो, विच इज़ इंट्रोडक्शन, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। और किसी ने पूछा था कि नेक्स्ट लेक्चर होगा कब हमारा, है ना। तो आज का तुम्हारा मंडे है, और नेक्स्ट लेक्चर होगा बिल्कुल वेनसडे को। वेनसडे, हाँ, एक दिन के बाद में, बराबर 10 बजे। हो सकता है कभी 10:05 भी हो जाए, या 10:01 हो जाए, पर 10 के पहले ही तुम्हें लिंक सर्व्ड हो जाएगी, और तुम सभी लोग देख सकते हो।
अच्छा इम्पोर्टेंट है, मैं बता दूंगा बिल्कुल कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, ये तो तुम्हें लिखना ही होगा। या फिर मैं बताऊंगा ही ऐसे कि तुम्हें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी, इसलिए डोंट वरी, मैं बिल्कुल सारी चीज़ को कवर अप करूँगा और रिकॉर्डिंग्स को भी ऐसे बनाऊंगा। या फिर मैं ना यहाँ पे क्रिएट करता हूँ नोट्स, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ किस चीज़ को ध्यान रखना है और किस चीज़ को कैसे समझना है, तो तुम उसको भी देख के समझ सकते हो। डोंट वरी। कल का क्या होगा? कल का कुछ नहीं है, सब भगवान भरोसे। कल का लेक्चर नहीं है। तो कल तुम्हारा काइंड ऑफ ऑफ डे है और परसों के दिन तुम्हारा लेक्चर है, एक दिन के बाद में। डोंट वरी, हमने इंट्रोडक्शन पूरा पूरा कवर अप कर दिया एक ही दिन में। और हाँ, मुझे माफ़ करना, मुझे परमिशन नहीं है कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने की। पर अगर तुम्हें कुछ भी नीड होती है, तुम ड्रॉप के सपोर्ट टीम को बिंदास मेल कर सकते हो। जो भी तुम्हें लगता है दिल से कुछ कहना है, ड्रॉप के मेल पे डाल दो। बिल्कुल। अच्छा, वॉइस अच्छी है क्या? 2-3 दिन पहले मैं प्रैक्टिस ज़रूर कर रहा था, पर थैंक यू फॉर योर कम्प्लीमेंट। आई फील डेफिनेटली, मैं डेफिनेटली बंगाली से नहीं है, पर काइंड ऑफ मैं कुछ बातें तो कर सकता हूँ अगर थोड़ी बहुत। आई मीन वो रोशोगुल्ला जो कहते हैं ना। मुझे भूल चुका हूँ मैं। पर ठीक है, वो देख रहा था थोड़ा सा तो पता है। हाँ, मैं मराठी भी हूँ। मला मराठी पण येते। आई एम काइंड ऑफ मल्टी लेवल लैंग्वेज, बट ठीक ठाक वाली। प्लेसमेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं? प्लेसमेंट्स यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जैसे ही हमारा एक कोर्स कंप्लीट होता है, तो हमारे लिए ना बहुत 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 सारे दरवाजे खुल जाएंगे। घर के नहीं, जॉब्स के। जॉब्स के दरवाजे ही खुल जाएंगे भाई। और जैसे ही दरवाजे खुल जाएंगे, और दरवाजे खुलने से पहले ही ये ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यही DCSC कोर्स ही तुम लोगों को ड्रॉप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। डिपेंड ऑन तुम कितने अच्छे से अपनी स्किल्ड को यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हो। और कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर हमने सब कुछ सीख लिया, हमने सारी प्रैक्टिस कर दी, तो तुम रेडी हो गए भाई जॉब के लिए। तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। कोई रोक, अरे थैंक यू, इतना कॉम, अब पिघल गया मैं, यहीं पे पिघल गया मैं। आय हाय। यहीं पे पिघल गया। यहाँ मैं पिघल गया, हाँ वो यही था ना, यहाँ मैं पिघल गया। और हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जॉब के लिए तो हम रेडी हो चुके हैं। अब बस एक ही चीज़ करनी है, वो है इंटर्नशिप। छोटी सी, छोटी सी इंटर्नशिप कर लिया और भाई रेडी, भाई सब कुछ रेडी। और मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा था, जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाते और देखते ही ये रहा। कहाँ गया? ये रहा जॉब अपॉर्चुनिटीज़। कि इस साइबर सिक्योरिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है क्या, और ड्रॉप कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ में एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है, विच इज़ एट द एंड ऑफ कोर्स। साइबर क्राइम में जब के लिए यानी सर पुलिस जी स्टेशन में, बिल्कुल देखो साइबर क्राइम या डिजिटल फोरेंसिक अगर हम बन भी गए ना, तो बिंदास तुम और तुम और तुम्हारे आसपास के पुलिस स्टेशन वाले भी तुम्हारी इज्जत करना चालू कर देंगे अगर तुम उनके काम में आते हो तो। मान लो कहीं क्राइम हो गया ऑनलाइन वाला और तुम उनकी मदद करते हो, पर उससे पहले तुम्हारा कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। वो प्रूफ तो होना चाहिए ना कि भाई तुम हो, तुमने सीखा है, तुमने कहीं अच्छी जगह से पढ़ा है। तो वो सारी चीज़ प्रोवाइड करना तो ड्रॉप का काम है। पर अगर तुम ये सब कुछ कर ले तो तुम बिंदास पुलिस वालों के साथ भी काम कर सकते हो, लाइक साइबर सिक्योरिटी में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। बहुत मज़ेदार है वो। कहीं आप सर पेंड्रा से हमें हैक तो नहीं करेंगे, बाद में कहेंगे कि व्हाट आर वी डूइंग होल डे एंड other day is that like hardware hacking, sir? Yes, I will not do that stuff because I will never thought, I will never think about any black attacking एनी टाइम। मतलब मैं कभी भी ब्लैक अटैकिंग का नहीं सोचता हूँ। अच्छा, मैं स्लो बताता हूँ तो समझ में आता है, पर मैं जब स्लो बोलता हूँ मेरी गाड़ी अटकती है। क्योंकि मेरी गाड़ी बनी है स्पीड चीज़ के लिए। पर तुम लोगों के लिए ये गाड़ी भी स्लो हो जाएगी और ये आवाज़ भी स्मूथ हो जाएगी। अच्छा, मेरी आवाज़ भी कॉपीड लगती है। थैंक यू। पर ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तुम्हें पसंद आया, यही बहुत अच्छी बात है। पेंड्राइव में रेड रूम की वीडियो नहीं है? सच में नहीं है? अच्छा, चलो मैं तुम्हें दिखा दूँ एग्जैक्टली कि पेंड्राइव में होता क्या है करके।
मतलब होता क्या है वो तो देखा जाएगा, पर रेड रूम की वीडियो हम ढूंढते हैं कि मिलता कहाँ पे करके, ठीक है। पुलिस को कैसा पता चलेगा कि हमें हैकिंग आती है करके? यही तो एक मेन चीज़ है। अच्छा, अगर तुम किसी कॉलेज में जाते हो या फिर तुम अपने प्रोफेसर से मिलते हो और उन्हें बताते हो कि सर, मैंने बीटेक करा है या मैंने बीसीए करा है या मैंने डिप्लोमा करा है, 10वीं 12वीं करी है, तो वो चीज़ के लिए तुम्हें, तुम्हारे पास में सर्टिफिकेट नाम की वो एक चीज़ होती है ना? मेडल नहीं होता, सर्टिफिकेट नाम की चीज़ होती है। वही चीज़ तो दिखानी है भाई पुलिस लोगों को कि देखो पुलिस सर, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है और मैं इस फील्ड में 3 से 4 साल मेहनत कर चुका हूँ, तो मुझे आप बस एक मौका तो दीजिए। आप नहीं पछताएंगे, मुझे बस एक मौका दीजिए। पर ये बोलने के लिए अपने आप में साहस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम थोड़ा सा पढ़ लिए और कोशिश कर लिए, ना ना ना। हमें बस थोड़ा सा एनर्जेटिक होना चाहिए कि सर एक बार मौका दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि आपकी इस इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ निभाऊंगा और कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सकता है, बस। पर ये होने के लिए भी थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम चले गए और बोल रहे हो काका, ओ ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, 2 मिनट का काम है बस, अब भी हो जाएगा, अभी ठीक कर देता हूँ। ये नहीं होगा। ये नहीं होगा, ठीक है। तो चलो भाई रेड रूम की वीडियो ढूंढते हैं, काफ़ी मज़ा कर लिया, रेड रूम की वीडियो ढूंढते हैं। हालांकि मैं प्ले नहीं करूँगा, वरना एज रिस्ट्रिक्शन का स्ट्राइक आ जाएगा मुझ पे। मजाक कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सही है। ठीक है, तो लेट इट बी। तो सबसे पहले मैं अपना विंडोज़ डिफेंडर कर देता हूँ ऑफ, ठीक है, हर बार की तरह, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पेन ड्राइव में से कोई भी डेटा डिलीट हो। ये सारी चीज़ को मैं तो ऑफ कर देता हूँ और मैं रिकमेंडेड करता हूँ जब भी तुम अपनी पेन ड्राइव को एक्सेस करते हो ना या करोगे, तो उसे ऑफ कर दो। नहीं, ये तो जॉब के लिए होगा ना, हैकिंग की दुनिया के लिए हमें हैकिंग का अलग से सर्टिफिकेट चाहिए। अभी ठीक करके देता हूँ, काफ़ी बढ़िया। अच्छा, तो अपने माउस को 2 बार घुमाओ और अपने आप तुम्हारा फोल्डर चालू होगा, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। 3 2 1, ये हो गया चालू। हाँ, मैं मजाक कर रहा था, थोड़ी शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करी है मैंने। तो क्योंकि मैंने विंडोज़ डिफेंडर ऑफ कर दिया है और अपने पेन ड्राइव का भी एक्सेस करने जा रहा हूँ, तो देखो भाई कि कैसे कैसी चीज़ें होती है। बिल्कुल 2 मिनट, रेड रूम्स भी मैं देखता हूँ कि मेरे पास है क्या रेड रूम की वीडियो करके। तो कहाँ पे देखने को मिलेगी रेड रूम की वीडियो? हो सकता है कंटेंट में। ये देखो भाई रेड रूम की वीडियो, इसे मैं प्ले तो नहीं करना चाहता था। ये देखो, मैं तो प्ले करना चाहता हूँ, चाहता था क्या, हूँ मैं प्ले करना, ताकि देख तो सके। डोंट वरी, मैं आवाज़ प्ले नहीं करता हूँ। पर तुम रेड रेड देख पा रहे हो, इस पर काफ़ी ज़्यादा ही खून खराबा है इसमें। है, इसमें खून खराबा है, मतलब काइंड ऑफ जो रेड रूम की मूवी है ना, उसके रिलेटेड है ये सब कुछ। तो ऐसा नहीं कि ओरिजिनल रेड रूम है, काइंड ऑफ मूवी है जिससे बताया जाता है कि रेड रूम में ऐसी चीज़ें होती है करके। होप सो तुम मैं दिख गया होगा करके, ठीक है। ये चीज़ें थी। तो है, वीडियो तो है, बिल्कुल देखा जा सकता है। पर मैं रिकमेंडेड करूँगा कि मत देखो। थोड़ा सा डरावना है, रात में नींद आएगी नहीं आएगी उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता फिर। थोड़ा सा डरावना तो है ना, इसलिए। बाकी चीज़ें तो काफ़ी मज़ेदार है। और अब तुम्हारी बारी, टूल्स के बारे में बताओ तो चलो, बताओ क्या दिखाता हो टूल्स। जी देखो, हम इस वेबसाइट पे थे और इतने नीचे हम आ चुके थे। 2 3 टूल्स अगर मैं बात करवाऊँ, जो कि बबसूट प्रोफेशनल, एक्यूनेटिक्स, स्पाई नोट, डब्ल्यू पी स्कैन, निकटो, एन मैप, ये सारी चीज़ है ना। आई फाउंड अ क्रीपी वीडियो ऑन डार्क वेब एंड दिस इज़ वेरी क्रीपी। हाँ, और हाँ, एक चीज़, बिल्कुल बिल्कुल, वेट 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 वेट, एक चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ। वो चीज़ है कि तुम लोग किसी में से भी, आप में से किसी से भी, कोई भी एक गलती मत करना। वो कौन सी गलती है? लिंक स्प्रेड करने की। अब ये लिंक स्प्रेड क्या होता है? उठा लिया कहीं से भी लिंक, चाहे वो रेपुटेटेड हो ना हो, नो मैटर, और लिंक ड्यूरिंग लेक्चर पे डाल दिया, तो वो काइंड ऑफ इलीगल है और उसके लिए ना स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है। मैं तो नहीं लेता हूँ, या फिर कह सकते हो कि मुझे लेने को कहते हैं कि इस काइंड ऑफ स्टूडेंट ने ये हरकतें करी है, तुम इसे किक आउट कर दो फ्रॉम लेक्चर। तो हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी किक आउट ना हो, कोई भी।
तो बात तो हो सकती है बट लिंक स्प्रेड ना करो तो बेहतर है। बस इतना ही, इससे ज़्यादा और क्या ही कहूँ मैं। तो चलो बताता हूँ थोड़ा सा सॉफ्टवेयर्स के बारे में। मेरे पेन ड्राइव नहीं है। ओके, ये पेन ड्राइव में होता है। मेरे पे पेन ड्राइव नहीं है। सुना, ये पेन ड्राइव जहाँ तक मुझे पता है, ये पेन ड्राइव लिंक स्प्रेड होता है क्या? ना ना ना। जैसे ही तुम अगर कोई भी चीज़ की लिंक यहाँ पे सेंड करते हो तो क्या होता है, बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि मैंने ही लिंक को सेंड कर दी है, तो आंखें बंद करके भाई कर देते हैं लिंक के ऊपर क्लिक। और इसे ही हम कहते हैं लिंक स्प्रेड होना, है ना। अब ये सीधी सी बात है। अब एक नदी बह रही है और उसमें तुम एकदम से पॉइजन डाल दे रहे हो, तो जितना भी नदी बहती हुई जा रही है तो सभी के पास पॉइजन पहुंच जा रहा है, पीने वालों तक के। तो वही चीज़ होती है लिंक स्प्रेड होना। इसलिए चाहे वो अच्छी भी होगी फिर भी नहीं, वो अच्छी भी होगी फिर भी नहीं, क्यों? एक बार कंफर्म करा दो अपने सर से कि सर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ क्या। अगर वो हाँ कहते हैं तो ठीक, वरना नहीं। ठीक है। चलो भाई एक बार देख लेते फिर से सॉफ्टवेयर्स को। हाँ हाँ, तो मैं बता दूँ, ये वीडियो कोई कारणवश से हटा दी गई होगी फिर। रुको मैं दिखाता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। जैसे ही 2 बार ऐसे घुमाऊंगा तो अपने आप से ये खुल जाएगी, है ना। फिर से मजाक कर रहा हूँ, मैंने अगेन शॉर्टकट की का इस्तेमाल करा है। तो जैसे ही देखो, मेरे पास ना काफ़ी पहले से है, ऑलमोस्ट मेरे पास कंटेंट कब से है? मेरे पास कंटेंट कब से, मैं प्रॉपर्टीज़ पे अगर तुम्हें दिखाऊँ तो मेरे पास 34 GB का है, इसमें से भी 10 GB का डेटा मुझसे उड़ चुका है। पर तुम देख पा रहे हो क्या? क्या चीज़ दिखाना था? क्या चीज़ दिखाना था, एक सेकंड एक सेकंड। जैसे ही मैं हैकिंग कंटेंट में आता हूँ और ये रेड रूम की वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ, तो तुम देख सकते हो ये तो लेटेस्ट वाली दिखा रही है, पुरानी वाली कहाँ गई? एंड्रॉयड हैकिंग ना, ये भी नहीं नहीं। रीडमी के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, नहीं नहीं ये भी नहीं है। फिर तो कोई तो भी चीज़ है जिससे ये कंफर्म कर दूँ कि जो मेरे पास ये कंटेंट अवेलेबल है ना हैकर्स पेन ड्राइव वाला, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल पुराना है। तो जो भी अभी तुम्हारे पास में आ रहा है वो सब कुछ नए वाली चीज़ है। डोंट वरी, इसमें से कुछ ही चीज़ हटाई होगी, जैसे जस्ट लाइक रेड रूम थोड़ा होगा कि कुछ लोगों को अच्छा ना लगता हो, या फिर थोड़ा सा कहने का अर्थ कि ज़्यादा ही डरावनी सी चीज़ होगी, तो इसलिए हटा दिया गया होगा। है ना, नहीं होगा फिर तो डोंट वरी, कोई बात नहीं ऐसे, मतलब अच्छी बात है कि हटा ही दिया है तो काफ़ी बेहतर है। काफ़ी लोगों को माइनस होने से बचा दिया। 2 बार घुमाया पर नहीं कुछ हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा 2 बार घुमाया पर कुछ नहीं हुआ। तो तुम 2 बार घुमा 3 बार घुमा कुछ होगा भी नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। हम लोगों को पेन ड्राइव कब मिलेगा? जहाँ तक मुझे याद है, कुछ एंड ऑफ ईएमआई तुम्हें मिल जाएगा। अगर जो लोग ईएमआई पे हैं, और मोस्ट ऑफ द केस पे पीपल्स ईएमआई पे होते हैं, तो ये शर्माने वाली बात नहीं है। तो बात है कि भाई हमें इंटरेस्ट है इसलिए हम ईएमआई पे हैं, तो एट द एंड ऑफ ईएमआई होता है। अब ऐसा क्यों, ये भी डाउट आ रहा होगा। ईएमआई जिंदाबाद। सर रेड रूम का वीडियो मिल सकता है क्या प्लीज़? रेड रूम का वीडियो, लेट मी, हाँ मतलब पहले पूछना पड़ेगा सर से कि सर ये जो रेड रूम की वीडियो है आपने पेन ड्राइव में से हटा दी है, पर काफ़ी स्टूडेंट्स की मांग है कि मुझे ये रेड ड्राइव रेड रूम, यस, रेड रूम की वीडियो चाहिए करके, तो क्या मैं उन्हें दे सकता हूँ क्या? और अगर सर कहते ठीक है, अगर लगता है तो दे सकते हो, तो बिल्कुल मिल जाएगा। नहीं, पेन ड्राइव 4 मंथ में नहीं मिलेगा। तुम चाहो तो कल भी मिल सकता है, तुम चाहो तो परसों भी मिल सकता है, तुम चाहो तो 3-4 दिन बाद भी मिल सकता है, और तुम चाहो तो एट द एंड ऑफ मंथ भी मिल सकता है। मिलेगा कब? जब, ओके, मिलेगा कब से पहले एक चीज़ पता है कि भाई हम जब स्कूल में जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं ठीक है, हम तो सभी लोग, मतलब हम मतलब तुम लोग या जाते ही हो गया, मोस्ट ऑफ द केस में पीपल नहीं भी जाते हो गए। तो जो लोग कॉलेज के बस से जाते हैं, एक सेकेंड लेट मी आस्क यू, हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल, बिल्कुल सिखा दूंगा, हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल बस से जाते थे पहले स्कूल या कॉलेजेस में। तो तुमने देखा होगा कि भाई बस में जब हम फीस भरते थे बस की, वो कुछ होती थी कि 1 साल के 2 से 4 ईएमआई होते थे, कि अगर 20,000 रुपये हैं तो 5-5 करके हमें भरनी पड़ती थी।
और वरना अगर हम बस की फीस नहीं भरते थे तो हमें दूसरे बस से आना पड़ता था, या फिर अगर हम बस की फीस ना भरते थे तो हमें ना बस में नहीं आने दिया जाता था। तो ऐसा तो नहीं कि स्कूल और स्कूल वालों को मुझ पे भरोसा नहीं है कि भाई मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ नहीं हूँ करके, नहीं नहीं। वो लोग ये इंश्योर करना चाहते थे कि भाई ये जो स्टूडेंट है जो रोज स्कूल में आता है वो कहीं बीच में से छोड़ ना दे। इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं करा कि एक साथ सब कुछ दे दो, नहीं नहीं, इन्होंने ऐसा रखा कि भाई स्टूडेंट्स तुम अपने हिसाब से अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अकॉर्डिंग अपने जिस भी कंडीशंस के हिसाब से तुम लो ईएमआई को परचेस्ट करो, ईएमआई करो, जो भी लगता है वो करो, ताकि तुम स्कूल्स भी आओ, तुम्हें डाउट्स भी ना हो कोई भी, और बस के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हो तुम इंक्वायरी कर सकते हो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं रोज़ बस जा रहा हूँ और मेरी बस की मैं ईएमआई भी भर रहा हूँ, दैट्स इज़ वेरी नाइस। और पर अगर मैं ठीक है मैं ईएमआई तो भरता हूँ और मैं एक महीना बस गया ही नहीं और मैं कहूँगा कि भाई चलो मैं तो एक महीना आया ही नहीं, तो काय के पैसे दो भाई। हाँ, तुम कौन होते हो मेरे को रोकने वाले। तो वो तो कहेंगे कि तू वो तुम्हारी गलती थी, तुम स्कूल नहीं है, बस तो रेगुलर आ रही थी, बाकी लोग तो आ रहे थे ना बस से, ऐसा तो नहीं कि बस ही बंद थी करके, बस तो चालू थी, तुम नहीं आ रहे थे। तो ये बात हो गया अलग। बात आती है कि बस वालों ने ईएमआई का ऑप्शन रखा क्यों है। क्योंकि वो चाहता है कि सभी लोग आए, पर जो लोगों ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी सब कुछ कंप्लीट कर दिया उन लोगों के लिए एक फैसिलिटी थी, जो थी कि बस पास उनके हाथों में, या फिर बस का एक कार्ड जो मिलता है ना कि भाई बस में तुम आ सकते हो, एक पास टाइप जो होता है वो मिल जाता है। तो वो पहले एंड एंड ऑफ द सब कुछ तुम्हें मिल जाता है, सीधा पास, मतलब तुम सीधा पास दिखाओ कंडक्टर को और घुस जाओ भाई बस में, ले भाई पास, हम आ गए अंदर में। तो ये चीज़ हो सकती थी। तो इससे और पेनड्राइव का रिलेशन क्या है कि अगर एट द एंड ऑफ ईएमआई ही क्यों पेनड्राइव मिलती है, तो सभी को तो जल्दी मिल जानी चाहिए। एट द एंड ऑफ ही पेनड्राइव क्यों मिलती है, क्योंकि मैंने कहा था कि पेनड्राइव में ना 125 प्लस प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स, प्रीमियम पता है ना, यूट्यूब का प्रीमियम तक हम मतलब थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि हम यूट्यूब का प्रीमियम लेंगे करके, ना ना ना, हम तो भाई दूसरा सॉफ्टवेयर चलाएंगे पर यूट्यूब का प्रीमियम ना लेंगे। तो एक भरोसा स्टूडेंट के ऊपर जो सभी लोग दिखाते हैं कि हम तुम्हें पेन ड्राइव देते हैं जिसमें 125 प्लस प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, प्रीमियम यानी महंगे भाई, अच्छी खासी महंगी पेन ड्राइव होती है वो, है ना। और एट द एंड ऑफ ही क्यों मिलती है अगेन, एंड अगर तुम किसी चीज़ के ऊपर पूरे शिद्दत से इन्वेस्ट कर दो तो तुम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चालू कर देते हो, रैदर कि तुम्हें चीज़ मिल गई उसमें से और तुम भाग गए। बात सही है ना, मैं गलत थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, बात तो सही है। तो वैसे ही चीज़ है, एट द एंड ऑफ ही सब कुछ पेन ड्राइव सभी को मिल जाएगा एट द एंड ऑफ ईएमआई, बिल्कुल। तो मैं किसी को कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ होती है। 125 प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स उस पेन ड्राइव में लग के आते हैं, विच इज़ नॉट नॉर्मल। और अगर जिसके पास वो पेन ड्राइव है, बाप रे, वो तो बहुत सी चीज़ें कर सकता है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इनफैक्ट कंटेंट भर भर के हैं उसमें, ई बुक्स हैं उसमें, वर्ड लिस्ट भी बहुत सारी है, और काफ़ी कुछ डेटा है। तो यही कुछ कहना था मेरा उसके ऊपर, पेन ड्राइव के ऊपर। और जब तुम्हारे पास पेन ड्राइव आ जाएगा तो उसमें काफ़ी डेटा जो अच्छा है और जो अपडेटेड है, मेरे पास तो काफ़ी 2 साल पुराना डेटा है, पर तुम्हारे पास अपडेटेड डेटा होगा सब कुछ, जस्ट लाइक वर्ड लिस्ट और एनीथिंग। तो तुम उसे बिंदास देख सकते हो, ठीक है। आई होप तुम समझ चुके होगे, है ना, काफ़ी तुम समझ चुके होगे, मुझे यकीन है भाई तुम समझ चुके होगे। यहाँ से पढ़ के सी एच और ओ पी कैच कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ना ये तुम्हें बेसिक से एडवांस लेके जाता है। बेसिक में हम बेसिक तो कवर कर लेंगे, पूरा बेस पक्का कर लेंगे, और एडवांस तक बहुत सी चीज़ हम कवर अप कर लेंगे, और सी एच और ओ एस सी पी को भी आराम से क्रैक कर सकते हैं। आराम से मतलब जितनी डिफ़िकल्टी एज अ बिगिनर या एब्सोल्यूट बिगिनर होती थी, उससे कहीं कम हद तक हमें प्रॉब्लम्स होगी। प्रॉब्लम्स तो होगी पर काफ़ी कम, और इतनी कम कि भाई तुम उसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। बस दैट्स इट, इतना ही कहना चाहूँगा। वर्ड लिस्ट में हम इंग्लिश डॉट टी एक्स टी है, समझ नहीं उसका मतलब, वेट, वर्ड लिस्ट में इंग्लिश डॉट टी एक्स टी है, समझ नहीं उसको कैसे पढ़े, समझे नहीं उसे कैसे पढ़े। वर्ड लिस्ट में इंग्लिश डॉट टी एक्स टी है, समझे नहीं उसे कैसे पढ़े। उसे पढ़ना नहीं पड़ता है, उसे बस इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ई एम आई वाले प्रैक्टिस कैसे करेंगे,
देखो अभी तक के तो जब तक हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कहीं सॉफ्टवेयर की नीड है नहीं, है ना। और जब सॉफ्टवेयर की नीड होगी तो तुम्हें पेन ड्राइव तो लगेगा। बिना पेन ड्राइव के तो पढ़ना तो रुकेगा नहीं, पर प्रैक्टिस नहीं होगी। पढ़ना तो नहीं रुकेगा पर प्रैक्टिस नहीं होगी, मतलब खुद से जो चीज़ करनी है बस वो रुक जाएगा। तो देखते हैं जब हम पढ़ना चालू करेंगे प्रैक्टिकल्स, तब उसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल जैसे ही हम थ्योरी चालू करते हैं उसे एंजॉय करते हैं, जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तब उसे देखेंगे। पर हाँ, प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें पेन ड्राइव तो लगेगा, तो उसे तुम देखो, एक बार कंसल्ट करो सपोर्ट टीम के साथ भी, जैसे भी तुम्हें लगता है, और बात बात करो, हो जाएगा। EMI का फ़ायदा है क्या? बिल्कुल। देखो क्या होता है, CH OCP एक सर्टिफिकेशन है। आपको कैसे ऐप्स को कैसे हैक कर सकते हैं जानेंगे। उनके पास SW नहीं हो गया, हो गए नहीं हो गए, जस्ट नॉलेज, यस यस यस, जस्ट नॉलेज के लिए ऐप्स को कैसे हैक करेंगे जानेंगे, हम उसे भी जानेंगे। फिलहाल तो इंट्रोडक्शन का ही सेशन था। पर अगर तुम्हें ऐप्स को हैक करना ही है तो हमें उसके फाइल्स को डीबग करना पड़ता है, जिसमें जो जावा की फ़ाइल होती है उसे नॉर्मल फ़ाइल पे लाना पड़ता है, या फिर उसे जावा फ़ाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और लुआ फ़ाइल को भी चेंज करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एंड्रॉइड हैकिंग में भी होती है। EMI का फ़ायदा क्या है फिर? EMI का फ़ायदा है कि भाई इतने सारे टॉपिक्स को विद इन लो लेवल बजट पे हम एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट सॉफ्टवेयर्स को हटाए तो देखो, सॉफ्टवेयर्स कहीं कहीं पे काम आएंगे, और कुछ कुछ केस में हमारा नॉलेज ही काम में आएगा, जो मैं बताऊंगा बिल्कुल। तो EMI पे भाई इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए कि यही थक जाओगे देख देख के। और जब बात आएगी सॉफ्टवेयर्स की, और सॉफ्टवेयर की बात जब आएगी तब आएगी। फिलहाल तो अभी अभी तो फिलहाल सादा नॉलेज ही ठीक है। फ़ायदा बहुत है, फ़ायदा बहुत है। सर वो सारे टूल्स क्रैक हो गए ना? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जेन्युइन भी हो गए, कुछ क्रैक भी हो गए। वाइकशॉट और मेटास्प्लॉइट भी है क्या? बिल्कुल है। वाइकशॉट नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए, और मेटास्प्लॉइट एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, इसे भी हम जानेंगे। जी सर, जिससे हमने एडमिशन किया वो तो बोले कि ऐसे SW सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, प्रोवाइड किया जाएगा, पर वो वाले जो कि नॉर्मल होते हैं, एकदम प्रीमियम हाई वाले नहीं। उन्होंने कहा था प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर मिलेंगे, कुछ कुछ मिलेंगे, कुछ कुछ। पूरे 125 है टोटल, उसमें से कितने मिलेंगे वो तो भाई तुम्हें वही टीम बता सकती है। सॉफ्टवेयर तो हम डाउनलोड कर लेंगे, काफ़ी बढ़िया। ईगल्स पे पेन ड्राइव में है, देखना पड़ेगा, मैंने चेक नहीं करा, चेक कर लूँगा मैं अभी। अगर होगा तो देखेंगे, और अगर नहीं है तो कर लेंगे डाउनलोड। सर हमने पाइथन अभी ही पढ़ना पड़ेगा, मुझे अभी तो C++ और DSA पढ़ना है, सेकंड सेम में। ओके, BCA, आई होप, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट हो सकता है BCA वाले या फिर बीटेक वाले, आई डोंट नो एग्जैक्टली। उस सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, सारे सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस, BCA बराबर लगा ही था। मेरा नाम भी मेंशन कर दो वीडियो में। अरे हाँ, बिल्कुल याद, अच्छा दिया। तुम अपने नाम को चेंज कर देना। क्यों? क्योंकि जिस नाम से तुमने एडमिशन करा है उस नाम से रिकॉर्डिंग में दिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम दिखा तो सकोगे? अच्छा, मैं ठीक है, अगर नाम तुम्हारा प्रोनाउंस भी कर दो तो थोड़ी ना किसी को पता चलेगा कि ये तुम्हारा ही नाम है करके। तुम्हारा जो ओरिजिनल नाम है वही तो अच्छा होगा ना देखने में। जस्ट लाइक इन्होंने नाम लिखा है, रोहित ने नाम लिखा है, अभी अभय ने नाम लिखा है, राहुल ने नाम लिखा है, जस्ट ये RV को हटा देना, सिंपल। जो तुम्हारा एक्चुअली एडमिशन नेम है वही नेम, देखने में भी अच्छा लगेगा। और भी, और कुछ दिनों में तुम्हें एक DP प्रोवाइड की जाएगी। DP यानी प्रोफाइल पिक्चर, उसे भी अप्लाई कर लेना, है ना? बिल्कुल। मेरा ओरिजिनल है, अरे बिल्कुल ओरिजिनल है, बढ़िया। सर प्रोग्रामिंग का कितना, जितना नॉलेज चाहिए सोर्स में मिल जाएगा कि अलग से करना पड़ेगा? कोर्स में प्रोग्रामिंग का नॉलेज तो एग्जैक्टली नहीं होगा, मैं खुद बताता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं पढ़ाते आ रहा हूँ तो मुझे तो पता है। पर हाँ, प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं होगा, पर जितना मुझे तुम्हें बताना है कि इस कोड को ऐसे से एनालाइज करना है। कुछ कोड जैसे कि PHP में रिवर्स
शेल कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ को हम देखेंगे। अगर समय मिलता है तो मैं तुम्हें समझा भी दूंगा। या फिर पाइथन में जो कोड लिखा है उसमें चेंजेस कहाँ पे करना है, वो सारी चीज़ भी मैं तुम्हें बताऊंगा। पर बहुत सारा नॉलेज जो प्रोग्रामिंग का होगा वो कोर्स में नहीं है, क्योंकि ये कोर्स डेडिकेटेड है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, ना कि प्रोग्रामिंग के ऊपर। हैकिंग के लिए सभी लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं पहली बार कह रहा हूँ क्या, नहीं। हैकिंग के लिए कुछ कुछ लैंग्वेज आनी चाहिए, कुछ कुछ नहीं, या फिर कह सकते सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। और एक चीज़ में मास्टरी होनी चाहिए। कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लो, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, सी हैश हो, या सी शार्प हो, जावास्क्रिप्ट हो, एच टी एम एल हो, पैथन हो। डी एस ए भी अच्छा करोगे वो भी बेहतर है। तुम माई एस क्यू एल पढ़ सकते हो, जैंगो पढ़ सकते हो, और एक्सप्रेस जे एस, नोड जे एस, मन स्टैक, जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। बस एक चीज़ को मास्टर कर लो, बहुत बढ़िया। पेलोड भी बनाने सीखेंगे। हाँ, क्योंकि देखो भाई, पेलोड बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ मेटास्प्लॉइट, है ना। पेलोड सीखेंगे सीखेंगे सीखेंगे, पेलोड भी बनाना सीखेंगे। अभी तो मेरा भी एक फ़िलहाल वर्क चालू है, एक अनडिटेक्टेबल सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसे मैं अभी रिवील कर दूंगा तो क्या ही फ़ायदा फिर। इसे मैं पहले इनकोडेड करूंगा एंड देन रिवील करूंगा कि ऐसा कोड है जो, अगेन, अरे ये चालू, ये बंद रहेगा क्या, इसे करो चालू। यस। ओके, तो बिल्कुल दिखाऊंगा मैं। कर दिया आपने, पूरा सिलेबस कवर कर दिया आपने, बिल्कुल पूरा सिलेबस कवर कर दिया। और रिकॉर्डिंग्स भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। काफ़ी लंबी बन चुकी है रिकॉर्डिंग्स, पर जिन्हें इंटरेस्ट है, जो यहाँ तक पहुँचे रिकॉर्डिंग्स वालों, तुम्हारे, तुमसे ही बात करो रिकॉर्डिंग्स वालों, तुम अगर यहाँ तक भी पहुँचे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम यहाँ तक पहुँचे हो। क्योंकि 11:30 बज चुके हैं, मैं तुम्हें बता दूँ। और हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया, या कह सकते काफ़ी हद तक जान लिया। बिल्कुल। तो जावा परफेक्ट है, लेकिन स्क्वेयर लैंग्वेज में हैकिंग कर सकता हो कि नहीं? आ, कर सकते हो, पर जावा में तो काफ़ी मजा आएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अरे बाप रे, पहले से ही शुरुआत हो गया, बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल कर सकते हो। सभी लोग आपस में इतने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेट करते काफ़ी अच्छा लगता है। एकदम आराम से, एकदम पोलाइटली। भाई कोई मन में दोष नहीं है, तुम भी हैकर बनो, मैं भी बनूंगा, दोनों साथ में हैक्टिविज्म का ग्रुप बनाएंगे। ऐसा अगर तुम्हारा माइंडसेट है, या एक वॉरियर का माइंडसेट है, भाई तुम्हारे लिए साइबर सिक्योरिटी जिंदाबाद। यही चीज़ है जो तुम कर सकते हो। और आज के लेक्चर के लिए सच में इतना ही। और हमने काफ़ी चीज़ कवर अप कर ली। और फिर से एक क्वाइट जो काफ़ी सुंदर लगती है पढ़ने में, साइबर सिक्योरिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक स्किल नहीं। बिल्कुल। हम सी टी एफ भी खेलेंगे मिलके, ट्राई हैक में, जानते होगे, उसे भी हम खेलेंगे भाई। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है वो। और ये सिंपल कोर्स नहीं, एक रिवोल्यूशन है। तो ये तुम्हारे लिए भी नई चीज़ है, जो इंटरेस्टेड है। और जो नहीं है, उनका इंटरेस्ट इसमें पक्का आ जाएगा, देखते देखते क्या क्या मज़ा आता है। तो हाँ भाई, मैं रुक गया था फिर से। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मेरा नाम है पृथ्वी बारापात्रे, द कोच ऑफ दिस लेक्चर। तुम सभी को फीडबैक फॉर्म आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू योर, जैसे तुम्हें लगता है लेक्चर, तुम उस पर अपना फीडबैक मेंशन कर सकते हो। जिनको लगता है रिकॉर्डिंग्स पे रिएक्ट करना है, वो रिएक्ट करो, जिनको जैसा लगता है वैसा करो। सब कुछ तुम्हारा है, तुम बिंदास इससे जैसे मैनिपुलेट करना है वैसे कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। दिस इज़ योर कोच पृथ्वी बारापात्रे, साइनिंग ऑफ, एंड जय हिंद सभी को। जय हिंद सभी को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तुम्हारा लेक्चर होगा वेडनेसडे को। बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया लगता है जब तुम सभी लोग ऐसे हार्ट स्पैम करते हो। तो अरे हाँ, हमारे जाने से पहले रिकॉर्डिंग वालों को तो बाय कहना भूल गए। तो रिकॉर्डिंग वालों, जय हिंद सभी को। देखो, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सभी लोग कह रहे हैं, और सभी लोग मेंशन भी हो रहे हैं रिकॉर्डिंग्स वाले में। तो बिल्कुल, मिलते हैं किसी नए लेक्चर पे, किसी नए टॉपिक के साथ। तो दिस इज़ योर कोच पृथ्वी बारापात्रे, साइनिंग ऑफ।